कैसा चलो स्टार्ट करते हैं अपना क्लास आज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है? रेडी हो? लैपटॉप चार्ज है मेरा। यस, अरे फुल है फिर भी लगाए रहते हो, बर्बाद करके धर दो। चश्मा देखो देखना, मूवी चालू हो रहा है, ठीक है? क्या चालू हो रहा है? देखो ध्यान से देखो, आज का क्लास में हम क्या करेंगे पता है? लिखो, देखो पढ़ो, कोई पढ़ो तो एक जोर से पढ़ो। वही बैठो सुनो, व्यक्ति की एक पढ़ेगा और सब सुनोगे। चलो पढ़ो, पढ़ो। एक क्या है पॉइंट पढ़ो। 6 अंधे और एक बुद्धिमान व्यक्ति की कहानी। बस रुक जाओ, क्या है इसमें? 6 अंधा होगा और एक उसमें बुद्धिमान होगा। उसका हम एक छोटा सा मतलब स्मॉल स्टोरी हम सुनेंगे, ठीक है? नेक्स्ट पढ़ो। ज्ञान प्राप्त करने के 3 तरीके। मतलब किसी भी चीज के बारे में तुम लोग आजकल क्या कर रहे हो कि किसी को बाहर से देखकर तुरंत एस्टिमेट कर रहे हो, सोच रहे हो पूरा जानकारी उसके बारे में जानते हैं, पता कर लेते हो। लेकिन क्या वो तरीका होगा कि मतलब उस इंसान को, जैसे मानते हो लड़का है तो उसके बारे में ना पूरा टोटल जान जाए, कौन तरीका होगा वो आज हम जानेंगे। और बताओ और क्या है नेक्स्ट? 4 दोस्त अपूर्ण ज्ञान की ओर ले जाते हैं। 4 दोस्त, हाँ 4 वो दोस्त जानेंगे जो हमेशा जिसको कहते हैं ना भ्रम में डाल देता है, ठीक है? भ्रम में मतलब क्या? कंफ्यूज रहते हो कि कौन ये हो सकता है, कि ये होगा, कि ये होगा, कि ये होगा, डाउट में रहते हो, वो खत्म होगा। और बताओ नेक्स्ट क्या है? वैज्ञानिक अनुसंधान क्या यह पूर्ण ज्ञान प्रदान कर हाँ सकता मतलब है? जो हमारा अथी है, साइंटिस्ट है, जो कुछ भी मतलब निकाल रहा है, अथी कर रहा है, जो भी सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा है, हाँ जैसे कि मानता है, अभी कहीं बताए थे कि पेन किलर था एक, जो दर्द स्टार्ट हुआ हमारे शरीर में, तुरंत मार लेते हैं स्प्रे, तुरंत पेन खत्म। लेकिन उसके बाद जो दर्द स्टार्ट होता है, पेन तो खत्म हुआ नहीं। उसी प्रकार से किसी का बाल था जो व्हाइट था, लेकिन ब्लैक करता है, उसके बाद फिर क्या होता है? फिर व्हाइट होता है। तो उसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं ना मिलता है, तो उसका पता करेंगे। और नेक्स्ट क्या है देखो? इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। हाँ, इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु, मतलब कि हमें लाइफ में कोई भी टीचर का जरूरत क्यों जरूरत पड़ता है? जैसे मम्मी पापा सबसे पहला गुरु होता है, हाँ उसी प्रकार से हमको एक गाइड करने वाला चाहिए। क्यों चाहिए? कितना मतलब उनका वैल्यू क्या है हमारे लाइफ में, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसका इम्पोर्टेंस समझेंगे उसमें। और नेक्स्ट क्या है? लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर, जो ये हमारा प्राकृतिक है ना, हाँ जो ये संसार कह सकते हो, हाँ इस तो इसको हम कह सकते हैं मटेरियल, भौतिक तुम पढ़े हो ना भौतिक, उसको कौन सा सब्जेक्ट रहता है, उसको क्या नाम होता है? फिजिक्स। नहीं बोलते हो ना, भौगोलिक मतलब भूगोल, भौतिक विज्ञान, हाँ भौतिकी, बहुत कुछ पढ़े हो। तो ये सब ये जो है ना भौतिक संसार है। क्या है भौतिक? मतलब क्या? मटेरियल वर्ल्ड, हाँ जहाँ हम लोग रह रहे हैं धरती पे, इसको मटेरियल वर्ल्ड कहेंगे। तो इसके बारे में समझेंगे कि यहाँ पर कौन सा और मतलब जो कह सकते हैं नेचुरल पावर है, जो कि हम लोग उससे अनजान है और उसके विपरीत कुछ काम करते हैं तो उल्टा हमको रिएक्शन मिलता है। चलो नेक्स्ट क्या है? और बेसिक कम्युनिकेशन हाँ स्किल्स। ये सबसे पावरफुल टूल है, क्या ना कि किसी से भी बात करने के लिए ना कौन सा तरीका अपनाएंगे और कौन सा मतलब वो हमारा वे होगा, मेथड होगा, और जिसको कहते हैं टेक्टिक्स, और जिसको कह सकते हैं कि स्टाइल, कि कोई भी ना इम्प्रेस हो जाए, कोई भी से ना मतलब जिस तरह से बात करे उसको लगे ना अरे यार इसमें ना कुछ खास है, हाँ बाकी सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब तुम बात करने का तुम्हारे पास क्या आ जाएगा? तरीका आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? और है ABCD फार्मूला हाँ। गिव कॉन्फिडेंस। हाँ मतलब ABCD जो फार्मूला है ना, यहाँ पे ABCD चार चीज है। उस 4 चीज को अगर तुम करते हो अच्छा से अपने लाइफ में, तो आत्मविश्वास जिसको कहते हो ना, कभी कभी तो किसी और को देखकर अपने आप को फील करते हो कि हम ऐसा लग रहे हैं, वो ऐसा लग रहा है, हाँ है कि नहीं? तो वो जो आत्मविश्वास है तुम अपने आप को अधिक फील करवा रहे हो, वो खत्म हो जाएगा इस ABCD फार्मूला को तुम फॉलो करते हो। नेक्स्ट क्या है? खुश रहने की कुंजी। खुश रहने की मतलब कुंजी, चाबी, हाँ ताला को खोलने के लिए क्या जरूरी है? चाबी। तो खुश रहने के लिए कौन सा वो चाबी है जो कि एक चीज करेंगे बस खुश रहेंगे, वो मिलेगा, ठीक है? तो अभी इतना जानते हुए अब क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले बताओ तुम लोग में से कितना को मजा आ रहा है, बस ऐसे ही खाली मजबूरी में बैठ रहे हो? ऐसे तो
हम बैठाए, हम किसी को नहीं बैठा सकते हैं। हाँ? मैं बैठाना आप बैठा सकते ये हैं। पता है क्यों ऐसे घूमा है? दीवार में अड़े। हाँ पता है, तो फिर दूसरे को भरोसा है। इसको मरने दो, वैसा ही मरेगा दीवार में। और मतलब कि थोड़ा उधर का सक सब जाओ, मरेगा। किसको उस तरफ अच्छा से बैठो, सब एकदम अच्छा से, जिसको कहते हैं ना प्रॉपर तरीके से बैठो, सब जैसे तैसे बैठो। थोड़ा सा भी कोई ना ये जो जिसको चाट कहते हैं, इसको से नीचे होना नहीं चाह रहा है। क्यों? अच्छा सब गंदा हो जाएगा ना, हीरो है, सबसे बड़ा हीरो है। हाँ देखो वो सब और हीरो है, थोड़ा सा भी नहीं नीचे नीचे बैठ सकता है। क्या बात कर रहे हो? अच्छा बचपन में ऐसा नहीं सोचते थे कि जैसे बचपन में कहीं पे भी सो जाते थे और कितना भी मतलब गंदा हो जाते थे, वो वैसा नहीं सोचते, ऐसे ऐसे नहीं, मतलब एक एक चीज को ऐसे ऐसे नहीं झाड़ देते उस टाइम। अभी क्यों झाड़ रहे हो? आप कहता है कि भुइयां नींद कर रहा है। भैया नींद के भैया इंसान नहीं है। ज्ञान बचपन में तो भैया नहीं रहते थे, जब पूरा उसमें शायद नहीं रहता। ज्ञान नहीं था, ज्ञान। अच्छा अच्छा, बहुत बड़ा बड़ा बात करने लगे। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब हम चलते हैं स्टोरी पे, शॉर्ट स्टोरी, छोटा सा कहानी को, ठीक है। ऑलरेडी तुम लोग बहुत कुछ लोग हैं जो जान चुके हो, ठीक है, लेकिन अच्छा से हम बात करेंगे इस कहानी के बारे में। देखो आप सुनो, अपने से बनाए हैं नहीं तो? हाँ ये मेरा वीडियो कह रहे हैं कि इतना मैंने मतलब ये फार्मूला न है क्या? नहीं नहीं दांत मत पहले दिखाओ, कोई पूछ इतना रहा है मैंने ना। अभी राजा ने नहीं पढ़ी हम्म। तो ये उतना मैंने क्या चीज का है नहीं ये इतना मैंने- वो जो जितना एक एक पॉइंट पढ़ी ना ये, वो इतना चीज आप जानने वाले हैं। हम सभी इतना चीज को आज क्या करने वाले हैं, एक्सप्लेन करने वाले हैं। इतना चीज का सॉल्यूशन मिलेगा तुम्हें, समझ गए? कितना चीज है? थोड़ा चीज था, लगता है बहुत सारा चीज। हाँ? 11 का अब हमको भी कभी कभी डाउट होता है ना कि इतना सारा, सुनो एक मिनट, हमको भी कभी कभी डाउट होता है कि इतना इतना चीज बता दे रहे हैं एक दिन में, ये सबको तो एक पढ़ता है जो याद ही नहीं रहता है, इतना कैसे याद रहेगा? ये सब लेकिन तो आप बता क्या दो। करें अब हम? इतना अच्छा अच्छा हम जल्दबाजी में नया साल आने को ही सोच रहे हैं, जल्दी से थोड़ा बहुत भी जान जाओ, थोड़ा बहुत भी जान जाओ और लाइफ में कहीं कहीं इम्प्लीमेंट कर लो तो लाइफ सुधर सकता है। लाइफ सुधरने के बाद अलग तुम सुधर जाओगे, और तुम सुधर गए तो फिर वही है, लाइफ सुधर जाएगा। कोई बोलता है ना कि मेरा मतलब दुनिया के सब लोग ही मतलबी है। हाँ दुनिया के सब लोग मतलबी है, ऐसा कोई बोलता है ना? लोग मतलबी नहीं है। जैसे अभी हम सोचेंगे किसी के बारे में, मान लेते हैं कोई भी हो वहाँ पे, हाँ मान लेते हैं मेरा भाई है, उसके बारे में कभी कभी सोच लेते हैं ना कि वो कुछ करता नहीं, कितना खच्चर है, क्या करता है कुछ पता नहीं, तो उसके बारे में जो जो हम सोच रहे होते हैं, क्या सच में लगता है कि वो भी वैसा सोच रहा होगा? नहीं। तो हम सोचते हैं कि पूरा दुनिया मतलबी है, तो सच में मतलबी है? नहीं। कौन मतलबी है? जो बोल रहा है, जो सोच रहा है, सीधा सा, समझ रहे हो? तो बहुत अच्छा से ये सब बात को समझो, ठीक है ना? वो सब ये सब बातें जो इतना डीप लेवल का सीक्रेट है ना कि तुम लोग बाद में कहोगे कि क्या मिला, हाँ, और दोबारा हमारे पास फिर ये देने का अति करने का मौका नहीं रहे। ऑलरेडी हमने YouTube चैनल पे थोड़ा सा धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस में है। तो इसको हो सकता है वहाँ पुट कर दे, तो आराम से कभी भी दुनिया में तुम कहीं भी रहो ना, सर्च करोगे और जाकर देख ले सकते हो, सर्च करोगे कुछ भी कर सकते हो। तो इतना बड़ा सुविधा है अभी के समय में टेक्नोलॉजी के वजह से, है ना? तो टेक्नोलॉजी को तुम लोग सही से यूज करते हो, म्यूजिक सुन लोगे, हाँ चलो सुनना सही है, मतलब जरूरी पड़ेगा तो सर्च नहीं करोगे, हाँ नहीं सुनते हैं। सुनते हो, क्या सुनते हैं? इसके जो जो हाँ बोलो, आपने कहे जो मतलब जो सोचता है वही मतलब रहता है, सही बात, तो ये हमको नया थी लगा, हमको लगा ये झूठ है। सही बात है। कहीं कहीं हम एग्जाम्पल दे हम सादा, हाँ बताओ जल्दी से, फटाक से, टाइम नहीं हुआ। कोई मतलब रहता है पढ़ा लिखा बहुत, हाँ हाँ, और कोई अनपढ़ रहता है, तो वो मतलब कुछ भी अनपढ़ आदमी कुछ भी कर रहा होता है तो वो नहीं कहेगा कि इसको पास बुद्धि नहीं है, अनपढ़ है, तो बोल रहा है तो वो अनपढ़ हो गया, मतलब वो बोल रहा है कि अनपढ़ है, बुद्धि नहीं है, पढ़ा लिखा हुआ है जी, हाँ, तो वो बोल रहा है उसके बारे में, तो वो फिर वो हो जाएगा अनपढ़। बिल्कुल सही बात। जैसे तुम एक मिनट ये बोलना चाह रहा है कि कोई अनपढ़ है, एक पढ़ा हुआ है, बहुत समझदार है, हाँ, लेकिन वो अनपढ़ है ना, जिसको जो पढ़ा हुआ है उसको बोल रहा है उल्टा कि वो एकदम अनपढ़ गवार है, मतलब बहुत कुछ उसको क्रिटिसाइज में कर रहा है, मतलब कि क्रिटिसाइज कर रहा है। तो ये बात बताओ कि जो जैसा रखता है
क्या मैं अपना इंटेंशन इरादा है, जैसा सोच रहता है ना वो इंसान वो इंसान उसी टाइप का होता है, सीधा सा मतलब इसका है। एक बात बताओ, तुम लोग जिस चीज के बारे में सुबह से शाम तक सोचते हो ना, उसके सिवा और कुछ एक्स्ट्रा आता है तुम्हारे माइंड में? नहीं। तो तुम अभी तक जो भी हो, जो जैसा सोचे हो, जैसा किए हो, जो सोचे हो वही ना किए हो। हाँ, मतलब मन से ही ना चले हो। तो एक बात बताओ, जो बचपन से अब तक जैसा सोचे हो, जैसा किए हो, उसका रिजल्ट ही ना आप तुम लोग ऐसा हो। अगर अच्छा सोचते, अच्छा करते, तो आजकल ऐसा नहीं ना, कुछ अलग होते, बाहर से भी अलग होते, अंदर से भी अलग होते, कुछ अलग बातें कर रहे होते। ऐसा नहीं काम कर रहे होते कि आगे वाला कुछ तुमको बोल दे रहा है, तुरंत परेशान हो जा रहे होते। समझ रहे हो? यहाँ पे किसका गलती हो गया? सारा का सारा गलती है ना उसी का। उसका क्या सोच है, किस प्रकार से वो सोचता है। किसी भी चीज के बारे में इसको कहते हैं एटीट्यूड कह सकते हैं। समझ रहे हो? एटीट्यूड सुधार लिए ना जिस दिन, सब कुछ सुधर जाएगा, काया क्लब हो जाएगा तुम्हारा लाइफ का। तो एक बात बताओ, देखो 6 अंधे हमारे पास था, ठीक है? तुम लोग बहुत सारे अंधे हो, नहीं अंधे नहीं हो, तुम लोग में से 6 अंधा है, ठीक है? और सुनो, इमेजिन करो, जो बोल रहे हैं उस इमेजिनेशन कैसे किया जाता है पता है तुम लोग को? उसके बारे में सोचो, आगे दबागे नहीं, जैसे तुम लोग सब आंख बंद करो अभी फटाक से। मन तो पहले ही बंद किए ना? मोड़ तो जानते हो ना हमारा मोड़, जो बोल रहे हैं वो सोचना, खाली ध्यान वहाँ लेकर जाना है। हमारा जो बिरनपुर मोड़ है, उस मोड़ पे हम अभी गाड़ी से 4 व्हीलर से उतरे, ठीक है? उतरने के बाद मेरे पास बैग है रेड, ठीक है? उस बोतल में पानी भी है। चलते हुए हम गेट से अंदर आ रहे हैं, आते आते प्यास लगा, निकाले बोतल, पानी पिए, फिर तुरंत रख लिए, फिर ब्लूटूथ लगाए अपना, उसके बाद गाना सुनते हुए और मस्ती में पूरा रोड पे झूमते हुए आ रहे हैं, ठीक है? फिर हंस के आ रहे हैं। उसके बाद आ रहे थे, पीछे से हमें पता नहीं चला कौन सा गाड़ी आ रहा है, झूमते हुए आ रहे थे, मार दिया धक्का। कैसा एकदम वैसा बना ऐसा हो रहा होगा। उड़िया दिए थे, उड़िया नहीं सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर फेंक दे सकता है मार के। देख लिया? इमेजिनेशन मतलब कुछ नहीं होता है, सिर्फ ये होता है ना कि जैसे तुम लोग सपना में देखते हो, और कभी कभी सपना में ऐसा भी कोशिश करते हो कि सोए हुए हो, कुछ बोल रहे हो। तो एक दिन हम राकेश को देखते थे, बोल रहा था पता नहीं क्या क्या दिन भर चलता रहता है उसका माइंड में बोल रहा था। देखो क्या बोल रहा था, एक वही तो बता रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग छोड़ दो, नहीं वही सब डील, मतलब कि भाई 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 ऐसे कुछ कर। तो देखो, सुनो देखो, एक बात बताओ, इमेजिनेशन पता है सबसे बड़ा पावरफुल टूल है, पता है क्यों? एक बात बताओ, तुमको बनाना है ना एक चित्र, ठीक है? क्या बनाना है? एक मूर्ति बनाना है, ठीक है? मूर्ति, तो सबसे पहले मूर्ति कहाँ बनता है? दिमाग में। कोई बोलता है ना कि पहले दिमाग में बनता है, तो उसी को इमेजिनेशन कहते हैं। उसी को कहते हैं क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ बनता है हमारे अंदर, उसके बाद ना ड्रॉ करते हैं कि अरे यार ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। पहले यहाँ बनता, तो पहले यहाँ बनता है, उसके बाद पेपर पे बनता है, उसके बाद तो 3 तरीका से हमारा घर बनता है। घर पहले यहाँ बनता है माइंड में, उसके बाद पेपर पर, पेपर के बाद फिर इंजीनियर बना देता है कहाँ? मिस्त्री बना देता है जमीन पे। तो इस प्रकार से, तो देखो 6 अंधे थे हमारे पास, ठीक है? अभी कुछ था, ये डाउट क्लियर हो गया? इमेजिनेशन करना आ गया ना? इमेजिन करो अभी तुम लोग कि रोड पे हाथी इस रोड से गुजर रहा है, ठीक है? और 6 अंधे थे जो जाकर हाथी से टकरा गया, ठीक है? 6 अंधे था, मतलब हाथी रुका हुआ था एक जगह, तो 6 अंधे जाकर टकरा गया उससे, ठीक है? 6 हुन, ठीक है ना, एक साथ टकराया। तो एक टकराया जाकर हाथी को जो दांत देखे हो ना आगे जो रहता है, उसको टकराया, तो उस पकड़ के बोल रहा है क्या कि शायद लग रहा है कुछ नुकीला जैसा तीर है, ठीक है ना? और कोई जाकर टकराया उसका पैर से, हाथी का पैर से, तो वो क्या सोच रहा है? लगता है कोई पिल्लर सा है, पेड़ देखो, अब पिल्लर या कुछ भी पेड़ में सकते, वैसा लग रहा है, ठीक है? तो अब कोई और एक पकड़ा है, मतलब कि टकराया उसके कान से, देखा लगता है ना कोई
क्या बोल रहे थे वहाँ नहीं, वहाँ नहीं, क्या नहीं, रहे? सिलेट मतलब कुछ कान से टकराया तो क्या वहाँ दिखा रहा है देखो कुछ उसमें दिखाया था टांगे। इसमें क्या है? ये कान से टकराएगा तो कहेगा सूप वगैरह है, कुछ भी खा सकता है हाँ? कुछ और है और क्या है उसके बाद? सूट सूट है हाँ, सूट से टकराया तो क्या बोल रहा है? सांप है। और पूंछ। पूंछ से टकराया तो क्या? पूंछ को पकड़ा तो एक रस्सी। बोल रहा है रस्सी है और लगता पेट है। से और टकराया। पेट से टकराया कोई दीवार। बहुत बड़ा करा दीवार लगता है यार, है ना? देखो ऐसा था। तो अब बताओ, और वो सब अपना अपना क्या कर रहा है? सोच रहा है। क्यों सोच रहा है? क्यों नहीं उसको जानकारी है? क्योंकि नादान है ना। सेम उसी प्रकार से अभी तुम लोग के पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है कोई चीज के बारे में, तो तुम लोग सीधा सा क्या हो? अंधा हो। तो कल हम पूछ रहे थे तो ये क्या बोल रहा था कि बच्चा इसीलिए गलती करता है क्योंकि वो उसके पास लाइट नहीं था रात में तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? कोई किसी का आंख होते हुए भी अंधा है तो उसका मतलब क्या है? उसके पास नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है। तो देखो इस सब के पास इंफॉर्मेशन आंख नहीं है, सबसे बड़ी बात जिससे देखेगा, है कि नहीं? तो एक बात बताओ, हम लोग किसी चीज के बारे में बहुत अच्छा से जान सकते हैं किसके माध्यम से? नॉलेज के माध्यम से ना, ज्ञान के माध्यम से। तो हमारे पास ज्ञान और नॉलेज है ये नहीं है लैपटॉप के बारे में। और क्या लैपटॉप मिल गया है, रो रहे हैं, कैसे चलाए, क्या होगा, ऐसे वैसे। या तो बंदर के दे दो लैपटॉप तो क्या करेगा वो? क्या क्या कर सकता है? मूवी चालू कर सकता है, निकाल सकता है, जैसे कहेंगे वो। जैसे बोला भी गया है बंदर के हाथ में नारियल, उसको क्या पता कि नारियल के अंदर कुछ खाने वाला चीज है, उसको पता नहीं लगेगा, ये फूट ही नहीं सकता है, फेंक देता है। छोड़ो इसको, कौन रखेगा हाथ में बेकार की चीजें, समझ रहे हो? ये तो सोच में पड़ जाता, लगता है कहीं और गुम हो जाते हैं। इसको पहले समझो, ठीक है ना? अगर लाइफ में ना लगता है तुमको कि हम एकदम जिसको कहते हैं कि खुली आंखों से हर चीज को देखें, क्या सच्चाई है एज इट इज, हाँ, तो पता है नॉलेज बहुत ज़्यादा जरूरी है। जो कि तुम लोग स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, ये बहुत बड़ा पावरफुल है। लेकिन पता है ये तुम लोग ले रहे हो ना एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन, ये जो पढ़ रहे हो ना, इसको से सिर्फ एक ही चीज़ मिलता है, पता है क्या? अधिकतर अभी के सबका मोटिव, तुम लोग सबका मोटिव यही होगा एग्जाम पास करे, कोई नौकरी वगैरह हो जाए, और कुछ, और कोई बताओ, और कुछ हो सकता है? हाँ, कि अच्छा ऐसा सब हो जाएगा तो शादी ब्याह होता है, और क्या? और टीचर बन सकते हैं, हाँ, और कुछ, और कुछ नहीं। और बताओ, एक बात बताओ, ये जो किताब में तुम लोग पढ़ते हो, ये ज्ञान होता है उसमें? नहीं। एक बात बताओ, तुम लोग जितना भी किताबी नॉलेज ज्ञान ले रहे हो, उसमें कॉलेज हो या स्कूल हो या कुछ भी हो, ट्यूशन हो, कहीं पर तुम लोग को बताया है कि पैसा कैसे कमाते हैं? बताया? पैसा तीरता है। सुनो ना, कितना, लेकिन तुम लोग पढ़ लिख क्यों रहे हो, डिग्री सब क्यों ले रहे हो? पैसे कमाने के लिए ना। लेकिन बताओ, उतना डिग्री अधिक करना ज्यादा जरूरी है? अभी तो स्टार्ट कर सकते हैं पैसा कमाना एक बार में। देख रहा, पता नहीं है तो बोल रहा है कैसे, समझ रहे हो? इतना पढ़ कर भी कोई कहाँ पैसा कमा रहा है? नंदा भैया डबल MA कर लिए, कहाँ कुछ पढ़ा कमा रहे हैं? एक बात बताओ, सुनो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हमारे पास है ना। एक बात बताओ, और नंदा भैया नहीं, बहुत सारा BA MA मैट्रिक BA सब कुछ कर लिया, लेकिन पैसा कमाने का उसका सबसे बड़ा बैकड्रॉप है, हाँ? मतलब कि सब कुछ कर लिया लेकिन पैसा का बात आ जाए ना, बोला जाए कि तुम पैसा बना के बताओ, ये पैसा कमा के ये जॉब लेके, तो हालत खराब हो जाता है। क्यों? कॉलेज में ना बताया गया, ना स्कूल में बताया गया, ना ट्यूशन बताया गया, बताया नहीं गया, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है यही। और पता है यहाँ से वहां तक पढ़ लेता है, उसके बाद उसको पता चलता है कि जॉब लेना था पैसे के लिए। हाँ? समझ में आया? एक बात बताओ, कितना बड़ा धोखा है, समझ रहे हो? कितना बड़ा धोखा है? धोखा नहीं, सरासर लाइफ से ना खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बिहार का एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना कि जानकारी कम से कम देखो, जिसको पता रहेगा, जो कुछ करना चाहेगा लाइफ में, मतलब जिसके पास गोल रहेगा, तुम लोग किसी के पास तो नहीं है ना, तो इसलिए तुम लोग नहीं सोचते हो, तुम लोग नहीं ऐसा सोचते हो कि क्या करे, क्या नहीं पढ़े, क्या सीखे कि हमारा गोल सही से पा ले। हाँ, उसके बाद अच्छा गोल मान लेते हैं, तुम लोग का गोल है, मान लेते हैं IAS बनने का, ऑफिसर, पुलिस, जो भी है। हाँ, तो एक बात बताओ, सोचो पा लिया तो उसके बाद कैसा तुम्हारा लाइफ होगा? उससे उसको पैसा से हम अति कर सकते हैं कंपेयर? क्यों? क्योंकि पता है वो जो ओहदा है ना, वो जो जिसको कहते हैं रिस्पेक्ट, हाँ, और पावर, वो
पूरा परिवार आकर ना तुमको ना क्या कहते हैं उसको, वह भी कम पड़ जाएगा। पूरा परिवार आकर ना तुमको हो सकता है आगे पीछे घूमते रहेगा यार, इतना सच बात बोल रहे हैं, आगे पीछे छटपटाते रहेगा कि कब हमसे बात करे, कब हमसे बोले, कब हमसे कुछ हमको पर कृपा कर दे। अरे यार अब समझ रहे हो, तो तुम लोग छोटा मोटा चीज़ के लिए मत मरो। इसीलिए हम खास करके ये क्या किए हैं, क्लास को ऑर्गेनाइज किए हैं ना कि कम से कम गोल हो जाएगा तुम लोग के लाइफ में ना। तो जो भी पढ़ोगे लिखोगे, इंटेंशन तुम लोग का इरादा ऐसा रहेगा कि नहीं पढ़ के काबिल बनना है, कि काबिलियत से कुछ कर सकते हो। ऐसे ना ये सब नॉलेज ज्ञान जो पढ़ रहे हो किताबी नॉलेज, उससे कुछ नहीं होगा, उससे सिर्फ यही होगा ना मार्क लाओगे अच्छा और एग्ज़ाम पास होगे टाइम से, एग्ज़ाम और डिग्री पर शादी हो जाएगा। हाँ और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है बताओ, और क्या हो सकता है, और बताओ ना क्या हो सकता है, छोटा मोटा जॉब हो सकता है, सिंपल सा, और क्या हो सकता है बताओ, हो सकता है कुछ है? जिंदगी खत्म हो जाएगा इतने में। अरे जिंदगी खत्म तो पता है वो कर रहा है ना जिसको नहीं पता है कि करना का है, गोल ही नहीं। जैसे तुम लोग के पास गोल ही नहीं, तुम लोग जिंदगी बर्बादी ना कर रहे हो। अगर पता रहता तो कम से कम वो तो सोच कर पढ़ रहे होते ना कि ये पाना है। अभी कुछ नहीं है पता फिर भी पढ़ रहे हो, कितना बड़ा होती कर रहे हो। खास करके मेरा यही मोटिव था कि ये जो है ना तुम लोग को दे सेट करवा दे कुछ तो। देखो अब जब तक गोल रहता है ना तब तक इंसान कलरफुल लाइफ जीता है, डेली एंजॉय करके जीता है, खुशी खुशी जीता है। ऐसा नहीं कि एक एक मोमेंट लाइफ में, मतलब डेली में एक एक मोमेंट ऐसा आता है जो कि उदास रहते हो, ऐसे सोच में पड़े रहते हो, ऐसे वैसे सोचते हो मेरा क्या होगा। बोलता है ना गाना है ना, आपका क्या होगा जनाबे अली, हाँ गाना सुने हो? हाँ कौन कौन सुना है, समझ रहे हो? तो क्या होगा, बहुत पछतावा होगा। थोड़ा सा सोचो बाबू, थोड़ा सा सोचो कि ये जो ले लेते हो ना, क्या पढ़ाई कर लेते हो बीए तक के तक, कम से कम तो तुम्हारा 15 18 20 साल तो होगा ना बीए तक। तो 20 साल कहाँ चला गया, और लाइफ कितना है अभी का देखा जाए एवरेज कितना लोग जीते हैं 60 साल। 60 में से 20 घटाओगे तो 40। 20 विद्या 30 धन, और उसके बाद खत्म। बताओ 20 विद्या 30 धन, लेकिन विद्या भी ले रहे हो 20 में, कहाँ उस विद्या से कुछ कर पा रहे हो। वो विद्या नहीं डिग्री ले रहे हो, डिग्री, हाँ ज्ञान नहीं। ये पता है कौन सा ज्ञान है, ये पता होगा स्पिरिचुअल ज्ञान है। स्पिरिचुअल ज्ञान ना कि अपने आप के बारे में तुम सही से जानते हो। अपने आप के बारे में जानना मतलब क्या होता है कि हम कभी कभी क्यों मतलब खुश हो जाते हैं, कभी कभी क्यों गुस्सा हो जाते हैं, हमारा मन क्यों भागता होता है, मन क्या है, हाँ? और बुद्धि क्या है, और क्या हम कौन है, और क्या ये शरीर क्या है, ये हम बीमार क्यों हो जाते हैं, है कि नहीं? और बहुत कुछ, मतलब सिर्फ अपने बारे में सही से, जिस दिन अपने बारे में जान गए ना बाकी पूरा दुनिया को जान जाओगे। और जिस दिन पूरा दुनिया को जानने निकल गया अपने को नहीं ना जाने तो वही होगा। जैसे देखो एक बात बताओ कि हमारे सामने आ रहा है शेर, ठीक है, हमें खाने के लिए, तो आंख बंद कर लेने से हम बच जाएंगे नहीं ना? तो क्या करना पड़ेगा, बचना पड़ेगा। तो आजकल तुम लोग वही करते हो, देखते हो कि कोई प्रॉब्लम है ना तो आंख बंद कर लेते हो या तो उसको छुपाने की कोशिश करते हो, लेकिन फिर वो प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा, कुछ भी कर लो। तो आजकल पता है तुम लोग का सबसे बड़ा क्या है ना कि ये नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते हो, एक बात बताओ, अभी तुम आंख बंद करो बाबू, आंख बंद करो, क्या दिख रहा है तुमको? सुनो क्या दिख रहा है, हम दिख रहे हैं, अंतर्यामी तुम हो तो अंतर्यामी मतलब तुमको आंख बंद होने पर भी दिख रहा है, मतलब तुमको मतलब स्पिरिचुअल एडवांसमेंट इसको ज्यादा हो गया है। पता है जो स्पिरिचुअल में एडवांसमेंट कर लेता है ना, वो यहाँ बैठा भी रहे ना, आसपास चारों तरफ क्या हो रहा है सब पता उसको चलते रहता है, इतना अवेयर हो जाता है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जान रहा है ना, अपने आप को जान जाता है। एक बात बताओ, सही बात है, अभी आंख तुम लोग सब बंद करते हो तो क्या दिखता है, क्या 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 खड़ा है सामने, अरे बोलेंगे तब ना, नहीं तुम सोचो कि आंख बंद फिर दिखता क्या है, कुछ नहीं ना, सीधा बोलो कुछ नहीं। तो पता है दुनिया यही कर रहा है, दुनिया के हर इंसान यही कर रहा है। पता है क्या कर रहा है, अपने आप को नहीं सही कर रहा है, बोल रहा है हम दुनिया को सुधार देंगे। एक बात बताओ, आंख बंद करते तो तब ना पूरा दुनिया मतलब चलता है, बंद हो जाता है। जैसे आंख बंद किया तो पूरा दुनिया बंद, और आंख खोले तो दुनिया चला। इसका मतलब कि पूरा
दुनिया है तो किसके लिए है? हमारे लिए, और है नहीं है तो किसके लिए है? हमारे लिए। लेकिन क्या करते हो, पूरा दुनिया को कहते हो मेरा दुनिया, इस दुनिया की वजह से हमको ये नहीं हो रहा है। अरे भैया सब तुम्हारा है, सब तुम करता धरता सब तुम ही हो, लेकिन क्या कर रहे हो? दूसरा को क्या कर रहे हो? उसको क्या कहते हैं? बदनाम और जिम्मेदार ठहरा रहे हो। तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब बताओ, ये छहो जो अंधा है, ये हाथी के बारे में सबसे अच्छा से कैसे जान सकता है पता है? आँख तो है, आँख तो है नहीं, कोई इसको बाहर से आके जो जिसका आँख है, क्या बोले, जो देख सकता है, वो आकर क्या कह देगा? अरे अंधो चारो पचो छो, वो हाथी है का? उसे बोले जा रहे हो का हाथी? मतलब कान, हाथ, दीवार पर क्या बोले जा रहे हो? हाथी है। तब उसको कहेगा ओहो ऐसा बात है क्या? तब वो समझ लेगा, है ना? तब नजर खुलेगा, तब उसको समझ में आएगा। तो सेम अभी भी सेम अगर देखा है ना, तो सेम केस यही है हम लोग के साथ भी। तुम सभी के साथ पता है क्या केस है? तुम लोग के आँख है, लेकिन जब नॉलेज और ज्ञान नहीं है ना, तो बाकी चीजों से अनजान हो, और तुम लोग का आँख नहीं खुला है। आँख खुलना मतलब आँख दिख रहा है वो नहीं, मतलब किसी चीज के बारे में कितना जानते हो तब ना तुम्हारे पास वो क्या कहते हैं उसको, कि गलती करने से बच जाओगे। हाँ एक बात बताओ, हाँ जब कोई चीज के बारे में अच्छा से जानोगे तब ना गलती करने के लिए बच जाओगे। जैसे तुमको पता है कि हम इस लैपटॉप में कुछ ऐसा सेटिंग मतलब कि कर देते हैं, तो ये हमेशा के लिए खत्म भी हो सकता है, और तुमको दे चला रहे हो वैसे सेटिंग कर दिए, तो फिर क्या होगा? खत्म कर दोगे ना। तो अगर तुमको जानकारी रहेगा तो गलत कर तो करोगे नहीं। तो यहाँ पे क्या जरूरी है? हमको कोई चीज को सही से चलाने के लिए, जैसे तुमको 1 लाख कर दे देंगे हम अति बाइक नया, ठीक है, और तुमको चलाना ही नहीं आता है, जानते हो ऐसे थोड़ा बहुत, लेकिन चलाना आता ही नहीं है, कभी चलाए नहीं हो, तो क्या करोगे? बाइक का क्या हाल हो कर दोगे? खराब कर दोगे ना। हाँ तो सेम यही है कि जब नॉलेज किसी चीज के बारे में नहीं ना रहता है, तो हम लोग गलती करते हैं सीधा सा। तो डिस्कवर योरसेल्फ करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है बताओ? अपने आप को जानना। डिस्कवर योरसेल्फ का सबसे बड़ा करने का फायदा यही ध्यान में रखना, एक ही पॉइंट की, इसी चीज को हमेशा ध्यान रखना, और यही स्पिरिचुअलिटी है, ठीक है? स्पिरिचुअलिटी ये है, तो एक पॉइंट में समझना, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण जानते हो ना? गुरुत्वाकर्षण का खोज किसने किया था? न्यूटन। क्यों किया था और कैसे किया था? वो आम के सेब के पीछे नीचे बैठा था, सेब गिरा तो वो सोचने लगा कि सेब जब मतलब पेड़ से टूटा तो नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? तो अब समझ रहे हो, कोई उस पर हंसेगा, कहेगा कितना बड़ा बेवकूफ था, लेकिन बताओ कितना बड़ा काम किया हो। ये वो आगे सोचा ना, इसीलिए मैं सब दुनिया में सोचने मतलब अति कर दिया, साबित कर दिया ना कि नीचे ही गिरेगा। इसीलिए मतलब कोई नया आदमी कहेगा ना कि ऊपर का नहीं गिरा तो दुनिया हंसेगा। ना तो दुनिया भी सोचता ना ऊपर का नहीं गया, नीचे क्यों गिरा, और वो सोचता वही सोचा था, तो साबित कर दिया। अब समझ गए कि जिसको पर दुनिया हंसता है वो इतिहास रचता है। तो तुम पर कोई क्लास में भी हंस रहा है ना, या चारों तरफ भी हंस रहा है, समझो ना तुम बढ़िया कुछ कर रहे हो, समझ गए? अब ऐसा मत करना कि ज्यादा लोगों को भी हंसने देना। कुछ वैसा मौज करते ना, बोला हंसने तो हम तो बढ़िया कर रहे हैं, क्या बात है। तो एक बात बता दो, स्पिरिचुअलिटी मतलब सीधा सा है, वो जो न्यूटन थे सेब के नीचे बैठे थे, तो सेब नीचे ही क्यों गिरा? वो क्या कहने लगे? के नीचे बैठे तो सेब नीचे गिरा ना पेड़ का, तो क्या हुआ? प्रश्न वहां उठा, क्या उठा कि नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? तो क्यों मतलब पता क्या चला? मेन कारण क्या था नीचे गिरने का? ग्रेविटी, हाँ गुरुत्वाकर्षण। तो एक बात बताओ, उसको मतलब इन्वेंशन किया, मतलब आविष्कार किया कि खोज किया? खोज किया। तो हम लोग स्पिरिचुअलिटी में किसका खोज कर रहे हैं? खुद को। तो वो खोज किया क्या, किस चीज का किया? गुरुत्वाकर्षण का। और गुरुत्वाकर्षण का खोज करने से फायदा उनका क्या हुआ बताओ? कोई बताओ एक, उनका फायदा क्या हुआ गुरुत्वाकर्षण खोज करने से? फायदा ये हुआ, सीधा सा बहुत लेट कर दिया बताने में, फायदा ये हुआ कि अगर कोई चीज हम मतलब ऊपर से छोड़ते हैं ना, तो वो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो अगर तुम छत से छलांग मारते हो तो गिर कर टूटेगा, गोड़ा मरेगा, हाँ?
और जो इतना जान गए ना कि किस चीज का अगर हम नीचे गिर जाते हैं तो छत के साइड में कोई भी थोड़ा सा जाएगा तो उसका फिक्स है कि वो गिर कर क्या करेगा, नीचे जाएगा ही नहीं कि उतना पर टंगा रहेगा हवा में, नहीं ना। तो तुम इसी से जानकार हो गए ना कि गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम कर रहा है। किसी भी चीज को ऊपर फेंको तो नीचे, हाँ किसी भी चीज को ऊपर फेंको तो नीचे गिरेगा, या तो मतलब कि कहीं भी हवा में तुम चलेगा तो नीचे गिरवे करोगे। तो इसीलिए ये खोज करने से ये फायदा हुआ ना कि हम ना छत पर से छलांग मारना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण काम कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण हमेशा काम करता है। हम अगर ऊपर छत पर से गिरे तो चले जाएंगे दुनिया से। तो गलती करने से बच गए। किस लिए बचे? जब खोज किए तब, और नहीं खोज करते तो गलती होता ना, गलती होता ना। तो इसी प्रकार से अभी अपने बारे में खोजोगे ना तो बहुत गलती करने से बच जाओगे। और जब बच जाओगे तो क्या होगा, वो जो कष्ट झेल रहे हो ना, कष्ट झेलना बंद हो जाएगा। तो जियोगे लाइफ फिर एकदम हैप्पीनेस के साथ। यू ऑल आर हैप्पी ऑलवेज। तो देखो स्टार्ट करते हैं। अभी तो पता चल गया ना इसको। तो अब बताओ, जिस प्रकार से 6 अंधों को नहीं पता था कि एक्चुअल में हाथी है कि क्या है, उस प्रकार से हम लोग को भी अभी नहीं पता है कि सही क्या है गलत क्या है। हाँ नहीं ना पता है। जैसे उसको नहीं पता था कि यह हाथी है कि यह मतलब दीवार है या खंबा है क्या है, नहीं ना पता था। उसी प्रकार से हम लोग को भी नहीं पता है इतना कि कौन सा चीज सही है कौन सा चीज गलत है, मतलब कि सही क्या है गलत क्या है ये नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि हम लोग को पास एक चीज का कमी है, क्या? नॉलेज का कमी है, ज्ञान का कमी है। तो अभी जो हम ज्ञान देने जा रहे हैं वो बहुत ही मूल्यवान है। आगे बढ़ते हैं। बहुत थोड़ा सा देखो बताया ना, एक देखो छत पर से बताया, अरे गद्धो बताया ना, ये ऊपर से बता रहा है, ठीक है ना? छत पे नहीं था, छत पर से ही बता रहा है। ये और दिखाई तो नीचे नीचे से बता रहा था। ये मेरा पीपीटी है, ठीक है। तो देखो ये जो छत पर से बता रहा है, ये हम छत लिए हैं, छोटा पा का छत है, ठीक है। वहाँ से छोटा पा बोल रहे हैं, ठीक है। और किसको बोल रहा है? हम सबको बोल रहा है। हाथ ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो अब ज्ञान प्राप्त करने का तरीका जानो, कैसे किसी भी चीज के बारे में ना, सुनो, किसी भी चीज के बारे में पूरा नॉलेज कैसे हम मतलब पता कर सकते हैं। जैसे कि किसी भी चीज को देखकर, जैसे कि ये ब्लैक बोर्ड है ना, तो इसके बारे में पूरा अच्छे से कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हम अभी तरीका जानने जा रहे हैं। तो 3 तरीके हैं हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने का, और इसमें से कौन सा है जो वेरी यूजफुल है और कौन इंपॉर्टेंट जो काम करता है अच्छा से, वो समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 3 है, पढ़ो थोड़ा सा जल्दी। प्रत्यक्ष प्रमाण, एक प्रत्यक्ष है और दूसरा क्या है? अनुमान प्रमाण, अनुमान, और तीसरा शब्द प्रमाण। सब। पहला है प्रत्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो प्रत्यक्ष मतलब क्या हुआ? एक बात बताओ, ये क्या दिख रहा है? रेल की पटरी। हाँ क्या? रेल की पटरी। रेल की पटरी पर कभी बीच में खड़ा होकर देखे हो दूर तक रेल की पटरी को? बहुत दूर में लगता है। यहाँ भी वही दिख रहा है, देखो ध्यान से देखो, यहाँ भी वही दिख रहा है। क्या दिख रहा है? मस्ती मत करो, ठीक है, सीरियस हो। तो क्या हुआ, रेल के पटरी को देखते हैं तो क्या होता है, आगे जाकर मिलता हुआ प्रतीत होता है, हाँ है ना। तो ये बताओ सही बात है कि आगे जाके मिल सकता है? नहीं। तो ट्रेन फिर कैसे चलेगा? आगे नहीं करेगा। समझ रहे हो? सुनो, तो अब बताओ ऐसा क्यों है? अब जानकारी हम सही जानकारी है, देख के हम पता कर सकते हैं। नहीं, ये हमारा जैसे हम अभी भी किसी भी चीज को बोल देते हैं, अभी बोल सकते हैं ट्रेन पर पटरी पर खाओगे, देखो बाबू आगे जाके मिल जाता है वो पटरी। तुम गलत बता रहे हो भैया, देख कर नहीं बता सकते हो, इतना पॉसिबल नहीं है। तो ये देख कर हम किसी चीज के बारे में नहीं जान सकते। आगे फिर देखते हैं और क्या हो सकता है। देखो क्या बोला, रेल की पटरियां मिलते हुए आभास होती है, ठीक है। उसके बाद देखो और ये देखो क्या है, ये क्या है? मिरर में देख रहा है। हाँ, मिरर में जब देखते हो तो राइट हैंड जो होता है लेफ्ट हैंड राइट चला जाता है। ऐसा क्यों? अब मिरर में देख के कहोगे कि ये मेरा जो लेफ्ट हैंड है, राइट लग रहा है, कहोगे? बताओ, कहोगे उसको? ऐसा क्यों? क्योंकि देख कर पता नहीं कर सकते हैं बाहरी से। हाँ, तो ये
और ये देखो पेंसिल जो है पानी में डालते हो तो आधा क्या लगता है, टूटा हुआ है या तो बैंड हुआ है, मुड़ा हुआ है। हाँ। तो क्या ये सच में है ऐसा? निकाल कर देखते हो तो क्या होता है, सीधा रहता है। तो तो कोई भी कहेगा, कोई बच्चा के बताएगा बाबू देखो वो पेंसिल जो है ना टेढ़ा है, तो सही ज्ञान दे रहा है उसको। और तुम लोग भी जो करते हो आजकल, कोई चीज के बारे में देखकर एस्टिमेट कर लेते हो, बाहरी से देखकर ज्ञान प्रकट कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब आगे बढ़ रहे हैं ना, धीरे धीरे आ रहे हैं उस टॉपिक पे। देखो अब यहाँ पे रोड पे कभी पानी नहीं दिखता है, सर से पानी रहता है। तो आप बताओ, तुम लोग के पास एक ट्रेन के पटरी दिए और एक क्या पेंसिल का दिए और एक दिए, रोड पे पानी क्यों दिख रहा है? तो एक बात बताओ, ये सब जो था ना, ये सब ये क्या सच में ज्ञान दे रहा है? नहीं। पानी होता है रोड पे? नहीं। तो ये सब क्या कर रहा है हमको? ये सब देखने के बाद क्या हो रहा है हमको? भ्रम में डाल रहा है। भ्रम मतलब डाउटफुल कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं है, हम यहाँ पर सस्पेंस में है कि ये सच है या गलत। ना सही पता चल रहा है ना गलत पता चल रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं पता चल रहा है। जैसे सुबह का बात है, कौन था, हाँ वर्षा बोला ना हमको, भैया एगो खेरा रखा था, ठीक है, भैया बोला भैया बताओ तो हम बड़ा है कि छोटा? तो बोले ना तुम बड़ा है ना तुम छोटा है, ठीक है, क्या है तो दोनों है, तो हंसने लगा। पता है सही बात है कि नहीं? एक बात बताओ, सही बात है कि नहीं? ना वो बड़ा है ना वो छोटा है कि नहीं? हंसो मत, सही बात है कि नहीं? कैसे बताओ? हमसे वो छोटा है या फिर ना, हाँ किसी और से बड़ा है, सिंपल। अब समझ में आया? लेकिन गलती तुम लोग क्या कर रहे हो? नहीं हम तो तुम बड़ा है सबसे। अरे भैया तुम किसी से बड़ा हो ही नहीं सकते हो, और छोटा भी कह रहे हो तो तुम किसी से छोटा हो ही नहीं सकते हो। ये बेवकूफी बंद करो, ठीक है? यहाँ देखो, समझ गए? यहाँ तक पता चला? क्या पता चला? कि देख कर भैया कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। देखो कहते हो ना कि ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। देखो तुम झूठ बोल रहे हो, बता रहे हैं ना, सामने दिखा रहे हैं, तो ये सामने देखने वाली चीज है ना, तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण है ना। प्रमाण मतलब क्या होता है? सबूत। क्या? सबूत, जिसको कहते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एविडेंस। हाँ, एविडेंस, ठीक है। देखो आगे बढ़ते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, पता है तुम लोग को? अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्या देखा विश्वास करना, मतलब जो देखे उसमें विश्वास कर सकते हो? नहीं। तो लेकिन आज तो नहीं ऐसा बोल रहे, लेकिन इसके पीछे क्या था? देखने में सब विश्वास है कि नहीं? बोलते हो ना, जब तक हम देखो ना तब तक ना मानो, जब तक देखेंगे नहीं हम तब तक नहीं कहेंगे भैया। जैसे कोई कहता है ना कि ये तुम्हारा बेटा ना, तो हम देखे अभी सिगरेट पीते, ऐसा हो ही नहीं सकता जब तो हम देखबो ना तो मान में नहीं करबो। तो आप बताओ, ऐसा सब बेवकूफी है, ठीक है? थोड़ा सा समझने की कोशिश करो हम जो बताना चाह रहे हैं। और क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है? अब ये क्लियर हो गया ना? क्या क्लियर हो गया? लाइफ में कभी भी किसी चीज के बारे में सही से जानकारी पाना चाह रहे हो, पता करना है, तो कभी भी देखकर नहीं तुम पता कर सकते हो। याद रखना, वहां पे अगर वहां पे सोचा हुआ थी किया तो बस फंस जाओगे कि नहीं, मतलब कि थोड़ा सा उसको जिसको कहते हैं बाद में पता चलेगा सच्चाई क्या था, ठीक है? चलता है ना। देखो आगे देखो, क्यों ऐसा हो रहा है पता है? क्यों हमको रेल के पटरी आगे मुड़ अथी होता हुआ दिखाया? पता चला तुम लोग? कारण पता चला? बताए? क्योंकि एक आंख से बंद करते हो तो कहाँ तक दिखता है, ये बताओ? जहाँ तक दिखता है, और जब दोनों खोलते हो तो उतना ही दिखता है, लेकिन थोड़ा सा क्लीन दिखता है। तो अब तुम ये बताओ कि यहाँ से तुम और खुला बाद में तुमको देखने बोल दिया था कि कहाँ तक देखते हो, तो कहाँ तक देखोगे? जहां तक तो ये आंख का क्षमता है, जहां तक ये जितना दूरी तक देख सकता है। तो आप बताओ, इसका ना मतलब एक लिमिटेशन है। क्या है? सीमित दूरी है कि इतना से इतना दूर तक देख सकते हो, उसके बाद क्या नहीं देख सकते हो। तो यही कारण है ना कि रेल के पटरी आगे जाकर मुड़ा हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि हम उतना ही दूर तक देख पाते हैं, सीधा सा। क्लियर हुआ? और वो जो रोड पे था और पेंसिल था, वो क्यों? क्योंकि तुमको पता होगा, जब साइंस में पढ़े होगे कि जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो थोड़ा सा एक एंगल में मुड़ता है, उसके कारण
मतलब कि जिसको कहते हैं आप- अपवर्तन होता है, अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन होता है, जिसके कारण थोड़ा सा डिग्री मुड़ जाता है। हाँ। मुड़ने का कारण था, अब समझ में आया? एक बात बताओ, तुम अभी क्या करोगे? तुम जैसे कि तुमको एक एक एक, एक देखो एक वुड है, एक लकड़ी है, ध्यान सुनो हाँ। जो बोल रहे हैं, एक लकड़ी है और एक उसके नीचे ईटा है, हाँ? तो जब काटी तुम उसमें अति कर रहे होगे, क्या कर रहे होगे? मार रहे होगे, तो दोनों में उसी प्रकार से मतलब अंदर जाएगा वो, नहीं। किल करेंगे। नो किसमें सबसे हार्ड होगा? ईटा में। पत्थर में, ईटा में, हाँ, और लकड़ी में आराम से। तो उसी प्रकार से प्रकाश है ना, जो अलग अलग माध्यम में, अलग अलग चीजों में अलग अलग से चलता है, भागता है, दौड़ता है। जैसे बताओ, तुम लोग को दौड़ाएंगे अभी बालू में, तो कितना फास्ट दौड़ोगे? स्लो दौड़ोगे। वही अगर रोड पे दौड़ाएं तो फास्ट दौड़ोगे। उसी प्रकार के प्रकाश है ना, जो ये जैसे कि हवा में अच्छा चलता है, लेकिन पानी में उसको प्रकाश जब लाइट मारता है तो कितना दूर तक जाता है, दिखाता है? बहुत जितना दूर तक मतलब कि लाइट का पावर रहता है कि नहीं। तो इसी प्रकार से ये भी था, अपवर्तन का कारण वैसा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा ये जो है ना सब लिमिटेड है, इसके वजह से ऐसा हो रहा है। तो आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। लिमिटेड अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब क्या होता है ये बताओ? अनलिमिटेड अनलिमिटेड उसका कोई अर्थ ही नहीं है। जहाँ तक हम अनलिमिटेड मतलब जैसे तुमको का है कि ना, तुमको लिमिटेड अथी है, मौका है कि 3 बार तक तुम एग्जाम दे सकते हो, हाँ। कुछ भी ऐसा। और तो लिमिट हो गया ना, फिक्स हो गया ना। अनलिमिटेड लिमिट में बोलो, ऐसे बोलता है कोई, समझते हो ना? सब समझते हो तुम लोग। आगे बढ़ते हैं। क्यों? देखो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, पढ़ो। हम भौतिक इंद्रियों जैसे आँख, कान आदि के उपयोग करके पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। डायरेक्ट सीधा बोल दिया गया है। क्या? आँख, कान और नाक। एक बात बताओ, यहाँ पे और इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं कि वो घर में मानते हैं कोई और है, तो वहाँ पे कुछ आवाज आ रहा है, ठीक है, आवाज आ रहा है, तो कुछ भी आ रहा है, तो तुम क्या सोचोगे? जैसे कि वो घर में दो आदमी को थोड़ा सा आवाज आ रहा है, 2 आदमी का आवाज आ रहा है, तो तुम क्या सोच सकते हो? लड़ रहा है और बात कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में पता चलेगा क्या हो रहा है? क्यों? हाँ? देखकर भी पता नहीं कर सुन कर नहीं पता कर सकते हो। यहाँ पर देखे हो ना, हो सकता है वो दोनों मस्ती कर रहा हो, खेल रहा हो सकता है टीवी देख रहा हो, गेमिंग खेल रहा हो, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, नहीं घर में ऐसा वैसा हो रहा है ना, तो लगता है ना अति हो रहा है। क्या हो रहा है? झगड़ा हो रहा है, या तो और क्या, बर्थडे मनाया जा रहा है, या तो पार्टी मना रहा है, कुछ भी मानते हैं। तो अब बताओ, वो जो भी हम लोग सोचे, वो किस चीज पे सोचे? मतलब कौन सोचने पर मजबूर किया हमको? कान। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? कान से भी हम पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये भी उतना ही सुनता है, उतना ही थोड़ा बहुत, जितना नहीं। और आगे क्या है? आँख। और कुछ था? क्यों? हाँ, जो देखो क्योंकि देखो ये सब जो फिक्स है ना, देखो आँख का दूरी फिक्स है, कान भी उतना ही अति कर सकता है, नाक भी वही, और जीभ भी वही, सब ऐसे तो छोड़ो सब। आगे बढ़ते हैं। हम क्या ये देखते हैं ना, क्यों ये सब प्रॉब्लम होने का कारण पता है क्या? 4 दोष है हर इंसान के पास, कोई इससे बच नहीं सकता है। हर इंसान के पास 4 दोष है, ठीक है? लेकिन तुम लोग में ये दोष है कि तुम लोग लगता है कुछ समझ ही नहीं रहे हो, मस्ती कर रहे हो। दोस्त तुम लोग खाली मस्ती कर रहे हो, किसी को तो लगता है सीरियसनेस किसी में है ही नहीं। उत्तम लगता है लिखता है कुछ चुपके कि बस ऐसे ही बैठे हो, नहीं लिखते हैं। समझे? जब लाए हो दिखावा के लिए कॉपी किताब तो थोड़ा सा लिख लोगे चुपके तभी से। जिसका काम है वो नहीं करेंगे। अब बोल रहे हैं तो सुने नहीं। तो पता है, एक बात सुनो, तुमको नहीं पता है कि अलग अलग तरीके होते हैं सब कुछ करने का। जैसे देखो बोल रहे हैं हम, तो तुम यहाँ भी अति थोड़ा बहुत ध्यान रख के पटाख से लिख ले सकते हो। हाँ, ये तुम लोग में चालाकी होना चाहिए, इसको कर सकते हैं। हाँ, लेकिन नहीं है ऐसा। बस लिखने लिए हाँ? लिख तो देखो 4 दोस्त है हमारे पास, और 4 दोस्त हमारे पास ही नहीं, हर एक इंसान के पास है, ठीक है ना? और क्या दोस्त है ये जान जाओगे ना, तो हमेशा किसी को बता सकते हो और याद रहेगा। देखो जल्दी फटाक से देखो, हम लोग सोचते थे ना
कि इंसान अनुमान प्रमाण है दूसरा। हाँ, इंसान कैसे मतलब पहला तो कंप्लीट हो गया ना, कौन सा? देखकर पता हो ही नहीं सकता। हाँ, अनुमान से भी नहीं। देखकर पता कर ही नहीं सकते, एकदम फिक्स हो गया ये। तो आज के बाद तुम लोग कोई चीज के बारे में विश्वास करने से पहले क्या करोगे? अच्छा जानेंगे। जानेंगे, कैसे जानेंगे? अभी तरीका तो पूरा नहीं कंप्लीट किया किसी से है। बशर्ते अरे वेट कर ये रहे हैं। हमारे पास 4 दोस्त अरे, है। वो इसके अभी वेट आखिर में करेंगे। वो लास्ट में बताएंगे हम, लेकिन अभी पहले ये देखो, एक बात बताओ, दूसरा हमारा पर क्या है तरीका ज्ञान प्राप्त करने का? अनुमान। जैसे कि एक बात बताओ, कान से सुना और रूम में झगड़ा हो रहा था या टीवी देख रहा था या गेम खेल रहा था, तो क्या अनुमान लगाते हैं हम लोग? अनुमान क्या हो सकता है? हाँ? क्या हो रहा है ना? क्या क्या अनुमान लगा सकते मैच में होता है तो कोई अनुमान लगाता है कि ये जीतेगा, हम कल हाँ, अनुमान लगाते हो ना, तो अनुमान से कर सकते हो। नहीं हाँ? नहीं अनुमान से पता हो जाएगा। नो, नो। जैसे तुम लोग कहते हो ना कि अनुमान लगाओ तो कौन जीतेगा, और सच में अनुमान लगा के बता देते हो कि ये जीतेगा, और नहीं। मैं जीत जाते हो, है ना? नहीं। जैसे देखो, ये अनुमान लगा रहा है, ये सोच रहा है कि इंसान हो सकता है बंदर से इंसान बन गया, तो ये क्या सच्चाई है? नहीं, बंदर से इंसान बनता तो पूछ कहाँ गायब हो गया? अब बताओ तुम, बताओ कहाँ गया? ये सब बेवकूफी है, ठीक है ना? और सुनो, अगर बंदर से इंसान बना होता तो बंदर अभी तक क्यों है? हाँ? बंदर अभी तक क्यों है? उसको खत्म हो जाना चाहिए ना रे। ये सब बेवकूफी क्यों मतलब तुम लोग करते रहते हो? मतलब तुम लोग क्यों नहीं करते? मतलब तुम लोग सोचते क्यों? अनुमान क्यों लगाते हो? ये वाला तस्वीर गिटार में भी है इसको। है ही कोई से वैसे मत। ये नहीं है, वो तो है कि लोअर है, फिर अच्छा बजाने वाला आपने पूरा जमीन। जैसे गांधी जी का 500 देखो, एक और देखो इधर, एक बात बताओ, ये क्या लिखा, क्या बोल रहा है? शायद ऐसा था या शायद ऐसा ही था। 2 बार सुनता है, शायद ऐसा था, शायद ऐसा ही था, मान लेता है फिर। मान लेता है, ही कर लेता है। तो अनुमान लगा के मान सकते हैं कोई सही हो सकता है? नहीं। जैसे वो रूम में कोई झगड़ रहा है, हो सकता है झगड़ रहा है, हम सोचेंगे नहीं टीवी देख रहा है, वो दोनों लड़ झगड़ के पूरा माथा का फाट उसके बाद बाहर में जाएंगे तो कहेंगे क्या हुआ? वो हम सोचेंगे टीवी तुम लोग देख रहे थे, लेकिन क्या कर लिए? हाँ? तो अनुमान लगाना भी गलत है, इससे भी नहीं हम पता कर सकते हैं। दूसरा क्या है? देखो, अब लास्ट है शब्द प्रमाण। क्या? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब क्या होता है? शब्द प्रमाण मतलब क्या होता है? शब्द मतलब क्या होता है? शब्द मतलब क्या होता है? वाक, वर्ड। जैसे कि राम है तो ये शब्द है। हाँ? जैसे कि तो एक बात बताओ, हमको जानना है, मान लेते हैं हमारे बारे में तुम लोग को जानना है, तो देखकर तो नहीं बता सकते हो, या अनुमान लगाकर बता सकते हो? नहीं। कभी नहीं। और सुनो, और मतलब कि देखकर भी नहीं, अनुमान लगा भी नहीं, तो तीसरा तरीका क्या हो सकता है? लास्ट आखिरी जो पता हो सकता है, शब्द प्रमाण। देखो, किस हमसे डायरेक्ट सुनकर मतलब पूछकर, शब्द मेरा से मतलब बुलाकर, और दूसरा क्या है? मम्मी पापा से पूछ सकते हो, है ना? और क्या? और जो हमारा जो फ्रेंड है, जो हमारे पास हमेशा रह रहा है, वो बता सकता है कि इंसान कैसा है, क्या खाता है, क्या पीता है, कितना पागल रहता है। हाँ, है कि नहीं? मतलब कितना क्या कर रहा होता है, सुबह से शाम तक बता सकता है ना? लेकिन हम लोग क्या नहीं भैया, देख ही के सब पता कर लेते हैं या अनुमान लगा लेते हैं। तो देखो, अनुमान एक और अभी हम अनुमान तुम लोग लगा के बताओ हमको कि देखो, इसको देखो ध्यान से, इसको देखो ध्यान से, उस तरफ से देख रहे हो सकता है इस तरफ से यहाँ से कट रहे, इतना इधर नहीं दिख रहा है, इस तरफ तो, हाँ? इस तरफ क्या लिखा हुआ है बताओ? इस तरफ तो ये लिखा हुआ है, इस तरफ क्या लिखा है बताओ तो कोई? नहीं बता सकते हो? क्यों नहीं बता सकते हो? क्योंकि देखिए हाँ? देख के भी नहीं बता सकते, अनुमान भी नहीं लगा के बता सकते हो। क्यों? क्योंकि पता है, हाँ, जैसे कि पहाड़ को यहाँ से देख रहे हो, पहाड़ को, हाँ? और पहाड़ के उस साइड क्या है पता है तुम लोग को? नहीं ना? तो अनुमान लगाना सही है कि पहाड़ इधर ऐसा ही तो उधर भी ऐसा ही होगा। वहाँ पे जाके देखना होगा। बिल्कुल। तो एक बात बताओ, इसको बारे में पता करना चाहते तो इसके पीछे बारे में तो क्या करोगे? इधर जाना पड़ेगा, इधर जाते हैं तो देखो क्या चार्जिंग का दिया हुआ किट था।
आप एक बात बताओ, जो तुम लोग जैसे मान लो देखो अब सुनो, अभी हम देखो अभी हम सामने से तो बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है, और पीछे से हो सकता है मेरा ब्लेजर फटा हो, हाँ? है ना? देखो हम क्या बोल रहा तो पूरा अनुमान लगा लोगे, पता कर लोगे हमारे बारे में। है तू लिया तो तुमको पता है हमें ब्लॉग बना रहा है ये लिया तो पता वो किसका है? तू लिया तो तू बता नहीं सकता है लिया तो पता है तू समझ नहीं रहा है, समझो कहानी सुन क्या तुम कहानी सुन रहे हो? नहीं नहीं अरे यार ये तो गड़बड़ कर रहे हो ना। हमको इसीलिए कभी कभी चिंता हो जाता है, सोचने लगते हैं ना कि जो हम बता रहे हैं, जिस प्रकार जिस लेवल का ये अभी है, नॉलेज है, अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो सब ले रहा है या बस मस्ती करने में लगा है? सीरियस नहीं लिया सकता। सही बात बताओ, सही बात बताओ। देखो यहाँ पे जो ये दिख रहा है इतना, तुम क्या अनुमान लगा सकते हो, क्या देखकर कह सकते हो कि यहाँ पे दीवार है, सिर्फ खिड़की नहीं है? नहीं बोल कोई ऐसा नहीं आएगा तो कहेगा ना पूरा अच्छा से ढक दो, तो क्या बोलेगा? दीवार है। दीवार है। अच्छा एक बात बताओ, देखो वो जो है मैप है ना, मैप के पीछे का दीवार कैसा है बता सकते हो कोई? नहीं एक मिनट, तुम लोग तो जानते हो, बताओ तुम फिर कैसा ऐसा है? ही बोल रहे हो आके बार बताओ। मुंह रख देनी दीवार के पीछे कैसा है बता सकते हो? अनुमान लगा अनुमान से बता सकते हो? देखकर नहीं पता है। दीवार के पीछे पता है क्या है? सुनो खेत यार सच्चाई क्या है, उस मतलब मैप के पीछे पता क्या है? ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है जो वॉल में फिक्स है। अब बताओ हाँ, क्या सोचे थे? बोल। वॉल में वो दीवार मारा हुआ है मैप, सच्चाई था ये? तो देखकर हम नहीं मिला उसके पीछे वो है जो पहले का ब्लैक बोर्ड होता था हाँ, ना, पहले का। चौक से लिखे वो बोर्ड है, ठीक है, वाला है। हाँ बहुत पुराना है। समझ गए? अब समझ में आया? हाँ हाँ हम आ जाते। तो तुम लोग ये सब गलती मत करो, ठीक जैसे है? पर्दा के पीछे भी गाजर उजर रखा हाँ अच्छा बहुत कुछ है, गाजर ही नहीं है, बहुत कुछ है, है। चाबी भी सेब है, केला है, लाठी है। गाड़ी चाबी से मूंगफली भी है। देखो इधर देखो, अब शब्द प्रमाण में देखो कौन हमको सही से बता सकता है? किताब देखो कोई एक बच्चा है, सुनो ध्यान से, इधर देखो, इधर एक बच्चा है, ठीक है, उसको तो कुछ नहीं पता है ना, वो मतलब किसी चीज को देखकर बता सकता है कि ये है या वो है क्या है, और ना वो सुन कर भी कुछ बता सकता है। तो उसको जानना रहेगा। अच्छा उसको कुछ नहीं पता है, वो बच्चा है 2-3 महीना का, उसको मतलब कि मानता है 1 साल का, चलो कुछ बोलता होता है, ठीक है, मम्मी से पूछ रहा है, नहीं तो छोड़ो, मम्मी से नहीं पूछ रहा है वो ना, वो चाह रहा है जानना कि हमारा पापा कौन है। पापा उसके नहीं रहते थे घर पे, ठीक है, बाहर रहते थे, और बहुत दिन बाद आए हैं, तो पूछ रहा थी वो मतलब वो जानना चाह रहा है, पूछ नहीं रहा है किसी से, जानना चाह रहा है, वो खुद से पता करने की कोशिश करेगा कि पापा कौन है। तो कैसे पता करेगा? बिना पूछे। मम्मी से पूछेगा। मम्मी से ऐसा तो तुरंत पता चल जाएगा बाबा। मम्मी कहेगा कि तेरे पापा आ रहा था। शब्द प्रमाण से वो बता देगा बोलकर, आवाज से, हाँ अपने साउंड से, एक एक वर्ड से। लेकिन वो खुद से अगर कोशिश करे तो नहीं कितना टाइम लगेगा? बहुत टाइम नहीं, लगेगा पूरा दुनिया घूम के आ जाएगा ना, तब भी नहीं उसको पता नहीं चलेगा कौन है पापा, कोई जाने नहीं जब तक कि ना पूछ ले मम्मी से। और तुरंत जवाब मिलता है कहाँ से? मम्मी जो कि कौन? जहाँ से आया शब्द प्रमाण है, जहाँ की हाँ। एक बार में जानकारी उसको मिल सकता है। तो शब्द प्रमाण हमारा पता है, ज्ञान का शब्द प्रमाण क्या है? देखो ये सब है, भागवत गीता है, और जो तुम लोग वेद के बारे में जानते हो? वेद, यस ऋग्वेद, अजुर्वेद, सामवेद, Yes. अथर्ववेद, जाने पढ़े हो ना? सबसे सर्वश्रेष्ठ पुराना है। ही ऋग्वेद है। तो यही हमारा यही व्याकरण सबसे बड़ा ज्ञान का नॉलेज ये है। और देखो जो पहले के जब आश्रम होता था, पढ़ाई करते थे बच्चा, हाँ। वैसा थे ना उनको हाँ, गुरु ऋषि मुनि, तो वहां से ज्ञान आता था। और एक और क्या है अभी के समय में ये देखे है, तो नहीं सब कहता है तो सुने क्यों ऐसे ही? सुने हो ना? वीडियो तो कितना समय, बहुत सारा, पता है कितना टाइम हो गया? करीब 6000 वर्ष। 6000 वर्ष, अब समझ सकते हो 6000 वर्ष। हम लोग का जीवन कितना है? 60। अब जोड़ो, अब पता करो कितना, कहाँ था? काय को मार गया अरे कई की बात नहीं, गिन ही नहीं सकते हो, गिन ही नहीं सकते हो। अभी भी ऐसे शांत रहता अभी ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। है। अरे है, सुनो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, पढ़ो जल्दी से। रेड वाला क्या है? देखो सुनो ध्यान से। फिर ये मित्र कैसे 4 दोस्त हमें सत्य के प्रति अंधे रखते हैं। क्या बोला? 4 जो दोस्त है ना, यस 4 दोस्त क्या क्या है वो हमको अभी आगे पता चलेगा। वही हमको सत्य मतलब क्या? सच्चाई से अंधा रखता है। जैसे कि सच्चाई क्या था कि हमारा ब्लैक बोर्ड के मतलब मैप के पीछे ब्लैक बोर्ड था, लेकिन हम लोग क्या अनुमान लगाकर
और देख कर देखकर। कोशिश किए पता करने का, नहीं, हाँ, नहीं किससे पता है। पूछे नहीं, जिसका घर है उसको पूछे नहीं कि क्या है इसके पीछे। आगे बढ़ते हैं। तो देखो दूसरा तरीका, देखो क्या क्या दोष है हमारे अंदर, ठीक है, हर एक इंसान में अंदर। देखो ये क्या है, पहला तो तुम लोग को पता चल गया था ना उस दिन कहते हैं आगे कि हमारा जो ये है, नाक है, आँख है, कान है, मुंह है, जीभ है जीभ है, हाँ जी। और आँख है, ये सब जो है त्वचा। लिमिटेड है, फिक्स है। लिमिटेड मतलब कुछ दूरी तक वो काम कर सकता है, फिर नहीं काम करता है। अब बताओ कोई वो हाथ सुनो, ओए कोई मेरे बारे में सही गलत बात कर रहा है रोड पे, तो यहाँ से सुन सकते हैं? नहीं। क्यों नहीं? कान यहाँ से वहीं तक सुनता है, वहां तक नहीं सुनता है, इसका भी लिमिटेशन है ना। तो अब बताओ, सुनकर सब कुछ पता कर लोगे? नहीं। हो सकता है रूम में अच्छा से लड़ रहा हो लेकिन आवाज नहीं आ रहा हो वहां से। उसको ऐसा है कि फुसर फुसर कर रहा है, देख के हाँ। यहाँ पे बार में समझ रहे हो ना? तो बस तुम देख कर अनुमान लगाने की कोशिश कर रहा है, देखो अनुमान की कोशिश कर रहा है, सुनने की कोशिश नहीं किया। समझ में आया यार? सुनो आगे बढ़ते हैं। देखो और दूसरा क्या है ये, अच्छा ये बताओ, तुमको ये बताओ कि ये जो फेस दिख रहा है, ये दिख रहा है क्या है? ये सामने देख रहा है। समझने की कोशिश करो। मेरा- भ्रम में हो ना कि पता नहीं चल रहा है कौन कैसे सही है, कौन मतलब किसका डायरेक्शन किधर के पता नहीं चल रहा है। क्यों ऐसा भ्रम में हो तुम लोग? हाँ। ये आँख पर भरोसा। अब आँख पे भरोसा नहीं ना हो रहा है, क्योंकि ये आँख है ना, आँख बहुत भ्रम में रहता है। उधर की एक बात बता, सही बात बता, क्या लग रहा है? कल ना चलो सुनो, अजी तुम्हारी लेकिन एक बात बताओ, तुम कभी एकदम ध्यान से देखने की कोशिश करो, तुम दिख रहा होगा इस तरफ। अपना बीच वाला नहीं उधर के देख रहा है। सामने भी देखता है। तुमको उधर के देख रहा है, इधर देख रहा है, क्या वो उधर की देख रहा है, वो इधर की देख चलो रहा है। ठीक है, भ्रम में थे ना। अब देखो तीसरा क्या गलती दोष करने है? की प्रवृत्ति। गलती। अरे बाबू बैठो। कुछ बोले सुने। ओए ये देखिए अनुमान है। सुनो, तीसरा हमारे पास क्या है? अनुमान लगा के। ए, sorry। मत कर दे। नहीं। तीसरा क्या है? अनुमान आती लास्ट गलती क्या करने है? की प्रवृत्ति। गलती करने की। एक बात बताओ, तुम लोग लाइफ में या तुम लोग में से सब कौन ऐसा हो जो अब तक कुछ गलती नहीं किए हो? ऐसा कोई नहीं। गलती किए हो ना? और गलती करने के बाद फिर क्या बोलते हो? हम भगवान नहीं ना है कि सब सही ये करेंगे, बोलते हो ना? यस तो गलती किससे होता है? खुद से। इंसान से। किससे होता है? इंसान। तो ये एक हम लोग में क्या है, दोष है ना कि गलती इंसान में होता है, हम लोग गलती कर सकते हैं। तो कभी गलती करते हो भी लाइफ में, तो क्यों फिर ज्यादा परेशान हो जाते हो और अपने आप को सोचते हो नहीं हम गलती ऐसा नहीं हमको करना चाहिए। कितना बड़ा तुम मतलब भगवान हो गए, नहीं गलती करोगे? अब बताओ। नहीं ना, तो फिर गलती करके फिर क्यों उस पछतावा करते हो उसको फिर? एक बात बताओ। ओए सही से सुनो, गलती करके फिर क्यों पछतावा करते हो? क्यों मतलब अपने आप को कोसते रहते हो कि नहीं हम गलती कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए था? अरे गलती कर दिए, हो गया सो हो गया, क्योंकि तुम भगवान नहीं ना हो कि गलती नहीं करोगे, क्योंकि तुम ये दोष है इंसान का, ये दोष है। हाँ, हर एक इंसान में 4 दोष है, तो 3 दोष क्या है? पहला दोष है कि उसका हर सेंसेस जो है ना, इंद्रियां, वो क्या है? लिमिटेड है। कान है तो इतना ही दूर तक सुनता है, आँख है तो इतना ही दूर तक देखता है, और क्या ये जो स्मेल है, जो इतना उतना दूरी के गंदगी आएगा है ना, इतना दूर के आएगा, को मीट का सेंट आएगा, लेकिन ज्यादा दूर का नहीं आएगा, ठीक है? और क्या? जीभ का टेस्ट, कब जैसे कि कभी गर्म चीज खाकर ठंडा खाएं तो कुछ अलग लगेगा, हाँ है ना? हाँ, जैसे कि कभी गर्म हाथ है और कभी मतलब ठंडा में लेकर जाओ तो कुछ अलग होने लगता है फिर, हाँ? तो मैं नहीं करता था ना, और गर्मियों में कुछ अलग चल जाता है। और सुनो देखो समझो, तो आप बताओ तीसरा मिस्टेक क्या था? गलती करने की प्रवृत्ति। गलती करने का। हाँ, ये याद रखना हमेशा। क्यों याद रखने के लिए बोल रहे हैं हम, ये बताओ क्यों याद रखने के लिए बोल रहे हैं? पछतावा नहीं करूँगा। क्योंकि ये ना तुम कितनों भी कुछ अपना तरफ से 100% जोर लगा लो ना, फिर भी ये तुमसे 4 गलती होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि तुम भगवान नहीं हो, सीधा तुम भगवान नहीं हो, तुम इंसान हो, तुम गलती करने के लिए तुम में दोष है, ये हर एक में दोष रहेगा, कितनों भी चाहे कुछ ना सुधारने का, कुछ हद तक सुधार सकता है, लेकिन ये दोष रहेगा ही रहेगा, गलती करोगे ही करोगे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट क्या है हमारा?
क्या है? धोखा देने का प्रवृत्ति। एग्जाम देने जाते हो तो चीटिंग करते हो ना? प्रवृत्ति मतलब प्रवृत्ति मतलब लक्षण। जो शुरू क्या? प्रवृत्ति मतलब उसका करने का, वो क्या उसको कहते हैं? गतिविधियां मतलब कुछ कर- प्रवृत्ति जिसे कहते हो ना, इसका प्रवृत्ति है। आदत कह सकते हो, हैबिट। जो हाँ, शुरू लेकिन से लेकर प्रवृत्ति मतलब एक कह सकते हैं ना कोई नहीं कहता लक्षण नहीं कि मजबूर होकर वो कर ही देगा। हाँ हाँ, कि तुम जैसे कहते हो ना, कुत्ता के पूछ सीधा नहीं सीधा नहीं, कुत्ता के दुम, छोड़ो सब बात, ठीक है? याद क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ? हम लोग चीटिंग करने का आदत है। कैसा कैसा चीटिंग? बहुत कोई काम है। एग्जाम में चीटिंग करते हो? वो किससे चीटिंग कर रहे हो तो ये पहले बताओ। खुद से कैसे? ये उससे पढ़े कैसे दूसरा कोई लिखता है तब? नहीं, चीटिंग कर रहे होते हो, किसी और में से देखकर चीटिंग अपना लिख रहे होते हो, तो किससे सबसे ये चीटिंग जो हो रहा है किससे हो रहा होता है? हमें ना खुद अपने आप से, अपने मम्मी पापा से, हाँ, और सबको दूर सब चीजें से अपन मतलब कर रहे हो चीटिंग। क्यों? कैसे? देखो ध्यान से समझो। वो कहता है सबको लूटना। पढ़ाई सुनो, पढ़ाई सही से नहीं किए, पढ़ाई सही से नहीं किए, मौज मस्ती करते रहे, खेलते कूदते रहे, और एग्जाम देने का टाइम आया, मतलब तुम्हारा जब टेस्ट होने लगा कि क्या कितना पढ़े हो, तो उस टाइम जब नहीं पढ़े थे तो उस गलती को छुपाने के लिए चोरी कर रहे हो। चोरी किसी और के लिए नहीं, तुम जानते हो, भली भांति जानते हो तुम कि हम कितना जानते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, कितना जानते हैं, इसीलिए औकात तुम्हारा पता चल जाता है, डर जाते हो तो तुरंत चोरी करने लगते हो। और उसी प्रकार से आजकल तुम लोग का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है ना, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही बोलने जा रहे हैं सबका, कि कुछ भी गलती करते हो ना, कुछ भी छोटा गलती हो या बड़ा गलती हो, मम्मी पापा से खास करके और अपने दोस्तों से खास करके, अपने भाई बहन से खास करके छुपाने की कोशिश करते हो, छोटा से लेकर बड़ा बात को। क्यों? क्योंकि पता है उसको बताते ही ना तुमको थोड़ा सा क्या होगा, उस गलती को थोड़ा सा बताते हुए शर्म आएगा, तुम लोग को शर्म आता है। हाँ, समझ रहे हो? यही सबसे बड़ा कारण क्या है? यही सबसे बड़ा कारण क्या है कि तुम लोग अपने आप में डरे रहते हो, अपने आप के बेवकूफ समझते हो, सीधा सा। समझ में आया? क्यों? क्योंकि मिस्टेक करके गलती के छुपाने की कोशिश कर रहे हो, और जब छुपाते हो कोई चीज तो डर रहे होते हो, सीधा सा। जैसे पता है, रंजन था और कोई 2-3 लड़का था, चोरी करने गया था उस तरफ बगीचा में, क्या नींबू, तो बोल रहा था ना, बाबू कमॉन कमॉन कमॉन, मतलब कि क्या इतना डर था उसके अंदर, करा जल्दी जल्दी भागो, जल्दी जल्दी। और वही उसको मतलब पूछ के जाता कि जा रहे हैं हम तोड़ने नींबू, तो उसके पास क्या रहता, मतलब ऐसे डर के तोड़ता एकदम आराम से। तो वैसे ही तुम लोग जो गलती छुपाते हो ना, हाँ, उसका वजह है कि तुम लोग ना अपने आप में क्या रहते हो, डर है बैठा हुआ, यही सबसे बड़ा कारण। समझ गए? जिस दिन छुपाना बंद कर दोगे ना, सब चीज खुल कर अच्छा से बात करोगे ना, अरे बात करने में जाता क्या है, थोड़ा सा हंस लेगा, फिर उसको हम सुधार लेंगे, क्योंकि जिस पर हंसता है वो हंसता है। और जब तक अपने आप पर जिस दिन हंसने लगोगे ना कि अरे यार ऐसा गलती करके हम छुपा रहे हैं, कितना बड़ा बेवकूफ है, हमको तो सुधार लेना चाहिए, हाँ, जिस दिन अपने आप की गलतियों पर हंसने लगोगे ना, तो समझो कि तुम अब सुधरने लगे हो और तुम कुछ भी कर सकते हो। क्यों? मुझे पता चल गया ना कि डर के नहीं जीना है लाइफ, तुम लोग सब डर के जी रहे हो, हाँ, एक चीज को छुपा रहे हो सकता है बाबू के काम करने का अथी नहीं हो, क्या काम करने का इच्छा ना हो, फिर भी मम्मी पापा कर रहा है तो क्या करे, डर के कर रहा है। जबरदस्ती करना है। सही से बैठो पहले, वो कोई स्टाइल है? यहाँ पे मतलब बाबा का प्रवचन चल रहा है कि मतलब थोड़ा सा बोलिए, थोड़ा सा और क्या बोल रहे थे। चलो आगे बढ़ते हैं, ये 4 चीज कभी मत करना, ठीक है? एक बात बताओ, ये जो क्या बोल रहा है कि चलो ठीक है, हमको आँख, ध्यान सुनो, हमको आँख, कान, नाक, जीभ, जितना भी है इंद्रियां, सब क्या है, लिमिटेड है, उससे हम कुछ नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान सुनो, उससे हम नॉलेज नहीं पता कर सकते हैं। तो पता किससे कर सकते हैं? एक ही तरीका था, क्या था? सुनकर। क्या? सुनकर। और किससे सुनकर? जो कि वो चीज के बारे में एकदम पूरा एक्सपर्ट है, मास्टर है, उस चीज का एकदम ज्ञाता है, ज्ञानी है। तो कौन है? जैसे कि वो बच्चा को पता करना था पापा के बारे में, तो पापा के बारे में कौन सबसे अच्छा जानता है? मम्मी। समझ गए? उसी प्रकार से तुम लोग को परफेक्ट ज्ञान, नॉलेज एकदम चाहिए, तो वो वाला कि जिससे कि दुनिया का कोई ना उसको झूठला नहीं सकता, झूठा नहीं कर सकता है, तो वो कौन सा नॉलेज है? ये
जो दिखाई दे तुम लोग भागवत गीता वेद हमारा था, शास्त्र था, वो सब, लेकिन वो सब तुम लोग पढ़ते हो, जानते हो, वो सब पढ़ाया जाता है कहीं स्कूल में? नहीं। हमको कैसे मिल गया ये बताओ, बता दे थोड़ा सा फास्ट। आप थोड़ा ठीक ही जब हम गए थे, जब सुनो, जब हम घर को छोड़े ना, ये कमिटमेंट की कि नहीं हमको बहुत हो गया यहाँ रहना, और रह कर क्या कर लिए हमको खुद पता है। जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक जब तक छोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं। एक बात बताओ, कुछ छोड़ते हैं तब ना कुछ अच्छा मिलता है। तो हम ये जैसे लोग यहाँ लड़कर मस्ती मौज मस्ती कर रहा था, हम उसको मौज मस्ती को छोड़कर चल गए उड़ीसा 3 साल के लिए डिप्लोमा करने। तो वो जब कर रहे थे और ये सोच कर गए थे ना हम कि वहाँ जाकर अपने आप को चेंज करेंगे, और जब वहाँ ये सोच कर गए थे तो सच में वही हुआ। लास्ट ईयर में, लास्ट जब निकलने वाले थे, फाइनल होने वाला था डिप्लोमा, तब लास्ट में जाकर हमको एक ऐसा दोस्त मिला ना जिसके साथ रह रहे थे, बदल दिया धरती, सब कुछ दे दिया। तो अब हम शुक्रगुजार हैं ना, और कह सकते हैं हम उसके लिए थैंकफुल है कि इतना बड़ा हमको जिसको कहते हैं आंखें खोल दिया कि अब रूबरू हर चीज़ से हो गए। कि पता है इतना रूबरू हो गए ना कि अगर वो मतलब लगाया भी गया है ना पलेठा, वो क्यों लगाया गया है, क्या है उसके मतलब जड़ से लेकर सर तक पूरा पता है। एक बार में इसे पता हो जाता है। कब हो जाता है? जब स्पिरिचुअल नॉलेज रहता है, खुद को जान रहता है तब। ऐसे नहीं क्यों मतलब कि कोई कहता है कि जब खुद को जान गए तो पूरा संसार को जान गए, और अगर खुद को ही नहीं जाने पूरा संसार जानने के लिए निकले तो कुछ नहीं जानोगे। क्यों? क्योंकि पता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, हम जो है ना, हम ही है तो ये दुनिया है, नहीं तो हम नहीं है तो दुनिया नहीं है। जैसे कोई मर गया तो उसके लिए दुनिया है खत्म। तो सेम लाइक दैट, जैसे कि ये क्या है, ये पदार्थ है ना, हाँ, तो ये बॉडी भी है जो हमारा क्या है, पदार्थ है। तो एक बात बताओ, एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से कनेक्टेड रहता है, जैसे उसका भी कुछ ना कुछ तो अंश हमारे अंदर है ना। जैसे अभी हम स्नान करेंगे और मैल अपना छुड़ाएंगे, हाँ, गंदगी छुड़ाएंगे, तो वो एक प्रकार का मिट्टी टाइप का छूटता है ना, तो कहाँ से निकल रहा है? शरीर से ना, मेरा ही नहीं हिस्सा है। तो जब हम खुद को जान गए तो बाकी चीज जितना भी सब वही हम ही से ना मिलकर बना है, हाँ? तो बहुत बड़ा चीज मिला, वो ज्ञान मिला ना कि कोई चीज को सही से हम जान सकते हैं, कर सकते हैं। तो अब बताओ, तुम लोग को दे रहे हैं तो तुम लोग कुछ वैल्यूएबल ही नहीं इस चीज को समझ रहे हो। सिर्फ लाते हो दिखाने के लिए नोटबुक और बैठते हो सेठ नियम, है कि नहीं? चलो देखो यहाँ तक क्या समझ में आया। एक बात बताओ, जब हमको पता चल गया क्या, हमको पता चल गया क्या, हमको पता चल गया कि सब ये सब से हम पता नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही चीज़ से पता कर सकते हैं, किसी चीज़ के बारे में अच्छा से। कोई अच्छा से देखो लाइफ पार्टनर भी ढूंढना चाहता है, जिसको कर सकते हैं कि क्या मतलब कि कोई अपना जीवन साथी ढूंढना चाहता है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या होना चाहिए कि जहाँ जिस जगह पे शादी हो रहा है ना, उसके मम्मी या पापा से इतना अच्छा से मतलब पता करने की कोशिश कर। लेकिन कोई बताता तो नहीं है सच्चाई, आजकल बताएगा नहीं बताएगा, सही बात है। लेकिन कैसे जानेंगे? उसका दोस्त को पकड़ लेंगे, लड़का का दोस्त पकड़ लेंगे या लड़की को दोस्त को पकड़ लेंगे, या तो उसके मम्मी पापा को अच्छा से कर लेंगे। जब इसे पता चल जाएगा, या तो अगुआ को भी ये होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए कि अगुआ लड़का को भी सही से जाने, लड़की को भी सही से जाने, तब ना मिलाएगा। लाइफ जीवन साथी बनाना है तो, हाँ। तो आजकल पता है सबसे बड़ा कारण यही हो रहा है रिलेशनशिप में, रिश्ता में, कि लंबा समय तक दोनों खुशी नहीं रहता है। तुरंत क्या हो जाता है, बताओ क्या होता है? रात दिन सुबह शाम झगड़ा, सिंपल। एक दूसरे को नहीं जानता है, उसको क्या चाहिए, उसको क्या नहीं पता नहीं है। तो लाइफ में ना ये जब ज्ञान आ जाता है ना, तो एक प्रकार का तुम खुलकर जीते हो, अपना तरीके से सब कुछ करोगे और कहीं बेवकूफ नहीं बनोगे। ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हम यहाँ पे क्या किस लिए बुलाए हैं? लीडर बनाने के लिए और समझदार बनाने के लिए, हाँ? तो एक बार बताओ, देखो जी दूरबीन से दिख रहा है, ये जो ये बोला ना क्या कि चलो ठीक है, हमारा आँख से हम नहीं पता कर सकते हैं, कान से नहीं पता कर सकते हैं, और जिसको कर सकते हैं जीभ से, नाक से पता नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हम जो एक डिवाइस बनाए हैं कैमरा, उसको से तो पता कर सकते हैं ना क्या है वो। तो एक बात बताओ, वो जो इंसान बनाया है डिवाइस, इंसान ने बनाया है अपना आँखें से ना, तो उसका जो गलती था आँख में जो मतलब इधर है वो तो उसमें चला गया ना, जितना गलती था वो गलती तो उसमें भी नहीं कर दिया, तो फिर कैसे देख सकता है? तो इसका मतलब सोच रहा है ना कि हम कहीं ना कहीं सही कर ही देंगे। कैसे सही होगा भैया? तुम जब यहीं से गलत हो तब देखो, जब इंजन ही पटरी पर नहीं चल रहा है, हाँ, इंजन ही से ढल गया तो बाकी बोगी कैसे इंजन अति पटरी पर चलेगा? नहीं गिर जाएगा। सेम लाइक दैट यही है कि जब हमारा शुरुआत ही खराब है, हाँ,
तो हमारा ये सब मतलब आखिर डैमेज में है, चलिए। तो बाकी चीजों कुछ भी कर लेना वही रहेगा। तो एक बात बताओ, आगे देखो तो बहुत फास्टली, त्रुटिपूर्ण इंद्रियां देखो सब भ्रम में डालता है ना। देखो यहाँ क्या क्या दिख रहा है, ये यहाँ इसमें पिक्चर में क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो। बुढ़ा दिख रहा है, हाँ? एक टोपी पहन के बैठल है, एगो सितारा बजा रहा है। एगो गिटार ले एगो गिटार ले ले, बुढ़वा एगो बुढ़िया ले ले, टोपी पहन ले, ये कहिए ना, अब देखिए ये कौन भाषा है? ये दादा दादी नहीं बोल सकते। हाँ वही बात है। देखो दो दिखाओ, चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। एक गेट दिख रहा है, एक गेट। गेट, हाँ हाँ गेट भी दिख देखो रहा है। एगो मुंह छुपा गेट कहाँ दिख रहा है बताओ? लेडीज मुंह यहाँ। छुपा। एक यहाँ गेट, दरवाजा। हाँ, और अब दरवाजा एक साइड देखिए रे। चलो ठीक है, छोड़ो बहुत तुम लोग देखिए। अब ये देखो गलती करने की भगवान प्रवृत्ति, नहीं पता है ना नहीं। हम भगवान नहीं है। क्यों वो है ये ना तो सही कह रहा क्यों बताओ? है ये नहीं। धोखा देने की प्रवृत्ति, देखो धोखा देते हो ना, ये तो देखो ऐसे भी धोखा देते हो। मम्मी पापा की धोखा देते हो ना, मम्मी पापा को धोखा देते हो ना, नहीं देते हो? नहीं देते हो दादा, ओए धोखा देते हो, अभी ये क्या है धोखा देते हो ना। अभी बोल कर आए होगे कि कीर्तियां जा रहे हैं पढ़े मम्मी, और ये नहीं बताए होगे कि पढ़े नहीं जा रहे हैं, हम बहुत बड़ा ज्ञान लेने जा रहे हैं, और बोलने से डर लगता है क्योंकि मम्मी समझ ही नहीं सकता। सही बात है। तो इसलिए देखो कहाँ पे समझदार बनना है, कहाँ पर ईमानदार बनना है, कहाँ पे गलत बोलना है सही उद्देश्य से, ये सही है। क्यों देखो अभी बोलता कि नहीं जा रहे हैं ज्ञान लेने, तो मम्मी पापा भी कहता है पढ़ रहा घर है चुका बेटा ना, कहाँ जा रहे कौन गया? हैं? तो ये बोला क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि जैसा वैसा, क्या बोले हम, जैसा को तैसा। मम्मी पापा को नहीं समझ में, चलो कोई बात नहीं, लेकिन हम तो समझ रहे हैं ना क्या करने जा रहे हैं, ठीक है ना, ये मेन होना चाहिए। तो कोई भी गलती बोल रहे हैं, मतलब कोई कहीं पे भी झूठ बोल रहे हैं, तो झूठ जब हम बोल रहे हैं तो सही मकसद के लिए अगर झूठ बोल रहे हैं ना, तो वो झूठ बोलना सही है, ठीक है। चलो अब देखो ये क्या दिख रहा है, अभी धोखा देते हो कि नहीं, ये पहले बताओ। चीटिंग करते हो नहीं? Yes, बहुत। चीटिंग करना तो बहुत चीटिंग होता है। जैसे किसी को कहो कि हम तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है यार, लेकिन फिर क्या कर रहे हो, सही समय पर जब मांग रहा है पैसा धोखा दे रहे हैं। वो धोखे दे दिया है यार, नहीं पैसा काहे के कहते हो। या तो दूसरा क्या हो सकता है कि मम्मी पापा कहे जा रहे हैं, मम्मी पापा पढ़े पैसा डेली ले रहे हो और जाकर वहाँ पूरा मूवी देख रहे हो डेली, या तो डेली जा रहे हो और कॉपी लेकर जा रहे हो, वापस वैसे ही लौट जा रहे हो, कुछ पता नहीं है। चलो चौके पर बैठ जा रहे हैं। हाँ बैठ जा रहे हो। तो ये सब क्या है, चीटिंग है ना, धोखा है ना। हाँ, तो धोखा देना बंद करो चीट। और क्या करो, बहुत बात हो क्या कहे। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक बात बताओ, आजकल लोग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखो क्या है, अनिंद्रा है, मतलब कि नींद कभी कंप्लीट नहीं हो रहा है। हाँ? परेशान रहता है। हाँ? नींद ही नहीं की किसी को बहुत देर तक याद आता है। देखो कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, मतलब ज्यादा कंप्यूटर यूज करता है ना तो परेशान हो जाता है, उसका माइंड ही अथी हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। देखो और क्या है, देखो अवसाद, सुनने की क्षमता में क्षय, मोटापा, रिश्तों का क्षय, मतलब जैसे कहते हो ना, जैसे देखो एक फूल है उसमें से सब मतलब कि एक वो फूल देखे हो जो हवा से मतलब उसको फूके तो सब हाँ, उड़ जाता है, हाँ। उसको कहेंगे क्षय हो गया। क्षय मतलब सीधा सा ना कि टूट कर गिर गया, क्या बोलते हो ना, तुम्हारा क्षय हो जाए, लय हो जाए, सुने हो ना, तुम्हारा क्षय हो जाए, सब लय हो जाए। देखो वही है, यहाँ क्या है, रिश्तों का बिगड़ना सब इसी के कारण हो रहा है। किस चीज के कारण कि आजकल देखो, बताओ एक बात बताओ, अभी तुम लोग को सबके पास हम मोबाइल दे दे हाथ में, तो है ये। तो अच्छा से अभी तुम लोग दूसरे से बात कर पाओगे? नहीं। क्यों? अपना अपना दुनिया में खो जाओगे। तो ये सब जो टेक्नोलॉजी आया है, क्या सच में मतलब एक दूसरे को अच्छा से बात करने का मौका दे रहा है? नहीं ना, और दूर कर दिया है इंसान को। दूर तो कर ही दिया। आगे जल्दी फटाक से कर दें, ठीक है। ये देखो पता है, एक बार सुनो, एक बार क्या हुआ, वैज्ञानिक का देखो कितना बड़ा तो गलती किया था कि एक जगह ना पहले आया था कोलेरा, पता है तुम लोग को? कोलेरा पहले आता था तो गांव पूरा मर जाता था। कोलेरा क्या लिखा है? तो देखो कोलेरा, देखो कोलेरा आता था तो पूरा शरीर में कहते हैं जख्म टाइप का होता था, ठीक है, और हर एक इंसान मरने लगा था, पूरा गांव का गांव एक बार खत्म हो जा रहा था। इतना जैसे देखो कोरोना वायरस में, कोरोना वायरस जब आया तो देख रहे थे ना कि इंसान मर के कहाँ जैसे फेंका रहा है, मतलब जैसे कि लग रहा है ना चीटी फेंका रहा है। हाँ, उसका कोई वैल्यू नहीं। उसी प्रकार जब कोलेरा आया था बहुत पहले, तो पूरा गांव का गांव साफ हो जा रहा था, मर जाता तो कोई जलाने वाला नहीं, ऐसे ही पड़ा रहता था। आप बताओ उसका सबसे बड़ा कारण जब पता चला ना, हाँ, वो लोग सब मतलब अनुमान लगाए, सोचे कि लगता है ना
कि अथी के वजह से अथी हो रहा है। किस चीज के वजह से हो रहा है? नहीं, बिल्ली के वजह से लगता है ये हो रहा है। क्या वो सोचा ये सब लगता है रोग बीमारी हुआ बिल्ली के तरफ। तो जितना भी बिल्ली था ना आसपास, कितना भी इधर उधर सबको मार दिया। ठीक है, क्या किया? सबको मार दिया। उसके बाद कुछ समय बाद, थोड़ा कुछ दिन बाद पता चला ना सच्चाई, एकदम सच्चाई सही में किस मेन कारण था? चूहा। और जब पता चला कि मेन कारण चूहा था, तो अब चूहा के खाने वाला बिल्ली ने बचा। अब समझो कितना बड़ा बैकड्रॉप है, समझ रहे हो? जो सब सच्चाई था उसको पहले मार दिया, और जब सच्चाई बहुत बड़ा सामने आया कि बिल्ली को अब चूहा को मारना है, तो बिल्ली ना मार सकता है कि हम लोग मार देंगे? इतना आसान है? हालत खराब हो जाता है मारते मारते। चूहे ना मार सकता है। तो देखो, अब गलत अथी करने से क्या हुआ पता है ना? अब देखो इम्पोर्टेंस ऑफ गुरु। एक बात बताओ तुम लोग को, एक बात बताओ, सुनो ध्यान से सुनना। अभी हम जिसको पूछेंगे वो बताएगा। आपके लाइफ में कौन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? किसको आप चाहते हो उसके बाद, मतलब कि उससे इम्पोर्टेंट हमको कुछ नहीं है। बताओ, उसको मत देख के बताओ, इधर बताओ। उसको हम देखने को बता दो कुछ ना कुछ, उसको नहीं देखना है। बताओ कौन है जो ज्यादा मतलब लाइफ में वैल्यूएबल है? किसको ज्यादा मूल्यवान मानते हो? सब सोच लो, किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है? किसी की तरफ हाथ कर देंगे, ठीक है? जल्दी बता के रेडी, अपना सोच के रखो। कौन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में? नो आइडिया, कुछ पता नहीं। वो लड़ाकी बहन नहीं है, कुछ नहीं है। चलो, ओए उत्तम, तुम बताओ कि कौन इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लाइफ में? परिवार। हाँ, परिवार। और बताओ? मम्मी पापा गुरु। अब अगर देखो, सबसे एकदम क्लियर कर दें, ठीक है? बहुत ज्यादा तुम लोग टाइम दे रहे हैं, समझ में बोरिंग लग रहा है ना? देखो सुनो ध्यान से, एक बात बताओ। तुम लोग सुने होगे कि तुम्हारे सामने मम्मी पापा खड़ा है, ठीक है? ध्यान सुनना। मम्मी पापा खड़ा है, और यहाँ पे तुम्हारे जो गुरु है, जो टीचर है, हाँ, जो अध्यापक है वो है, और उसके बाद भगवान है। तो सबसे पहले किसको गोड़ लगोगे, पैर छुओगे? गुरु के। एक करके बोलो। तुम बताओ मम्मी पापा, तुम बताओ पहले किसको गोड़ लगोगे? 3 को है, एक आराम, तुम समझे ना? यहाँ पे मम्मी पापा है, यहाँ पे जो टीचर है, पढ़ाते हैं, हमको ज्ञान देते हैं, एजुकेशन देते हैं, वो है, और एक लास्ट है जो कौन? भगवान है। सब जो भी भगवान तुम पूजा करते हो वो भगवान है। तो किसको गोड़ पहले लगोगे, पैर छुओगे? बताओ। मम्मी पापा। चलो उत्तम, राकेश बताओ। सबसे पहले माँ, तुम बताओ। उसके बाद पापा। कहाँ है? हाँ लगता है कॉपी कर दिया सब कॉपी कर दिया। सबसे अलग था। और कहें गलत तो कैसा लगेगा? और और गलत कहें तो कैसा लगेगा? जानकारी होगा। हाँ? फिर जानकारी पता चलेगा। हाँ। नहीं, ये सबसे बड़ा सच तुम लोग बोले हो, ठीक है? हाँ। सबसे पहले मम्मी पापा। क्यों बताओ क्यों? क्योंकि ना ये धरती पर लाने का काम वही किए, वही हमको ये ऐसा सब कुछ दिए हैं, तो उनको सबसे पहले, उसके बाद फिर किसको? गुरु को, उसके बाद फिर किसको? भगवान को। ऐसा नहीं करना कभी कि भगवान के पास रहने के बाद गुरु, उसके बाद मम्मी पापा। ये सब बहुत बड़ा गलती रहेगा। तो समझ देखो, तो 3 चीज के प्रति ना हमेशा एकदम क्या रहो, हमेशा ना एकदम जिसको कहते हैं ना थैंकफुल रहो। जिसको कहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट दो, आदर करो, और उनको बात सुनो। और क्योंकि उन तीनों से जब सही रहोगे ना, तो लाइफ में कभी उदास नहीं होगे, और लाइफ में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगा। ये हम बोल रहे हैं। अभी तक जो भी हमें मिला है ना, पता है 3 चीज की वजह से ही मिला है हमें। पहला सबसे पहले तो हम भगवान का बहुत बड़ा विरोधी थे, ठीक है? यहाँ तक कि भगवान को हम लात भी लगाते थे, पता है ना? दांत मत दिखाओ, जो बात है जल्दी से कंप्लीट। सबसे पहले हम बहुत बड़ा विरोधी थे, ठीक है? और तुम लोग को ये पता भी होगा कि जो इंसान जिस चीज का ज्यादा विरोधी होता है, वही उस चीज का ज्यादा प्रचार करने वाला भी होता है।
है ना। तुम विरोधी कोशिश करते हो तब तो ही ना हल्ला करके बता रहे हो सबको। तो वैसा ही हम बहुत बड़ा विरोधी थे तो बहुत बड़ा अति भी हो रहे हैं धीरे धीरे भाग माने को। तो क्या हुआ, पहले हम क्या थे, भगवान का बहुत बड़ा दुश्मन, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मम्मी पापा को तो वो सपोर्ट मिला, प्यार मिला, और जिसको कह सकते हैं सबसे बड़ा आज़ादी मिला। तो देखो पहला चीज मिला हमको ना, तभी इतना हम पढ़ पाए, इतना कुछ पा पाए, ठीक है, मम्मी पापा की वजह से। और दूसरा उसके बाद क्या है, गुरु, जो हमको हमेशा बताते रहे कि देखो तुमको इस ये के बाद ये करना, ये करना। लेकिन पता है ये तो आजकल जो टीचर है हमारे, जो शिक्षक है, वो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के लिए भाई इतना ज्ञान दे देंगे और कुछ समझदार बना देते हैं, लेकिन जो सच में लाइफ का मतलब समझाता है ना, लाइफ का मतलब बताते हैं, वो स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं। स्पिरिचुअल मास्टर मतलब समझते हो, जो भगवान के बारे में सही से जानता है। अब बताओ जो आजकल पढ़ा रहे हैं इसको टीचर, कोई उतना बताओ कितना तो खैर खाता है और क्या चाय पीता है, वो पढ़ा रहा है, ऐसा वैसा कर रहा है कि नहीं? और अति पान खाने वाले बोलते हो, तुम लोग बोलते भी होगे कि वो पान खाने वाले सर है, कौन सर है? तो गुड़ का तिरंगा सर तिरंगा सर है, है। ऐसा ऐसा सर है। तो आप बताओ वो सब सर, वो सर नहीं है, वो गुरु नहीं रहे। गुरु का मतलब होता है ना कि भगवान के बारे में कुछ जानता है। अब बताओ देखो, सबसे पहले क्या, मम्मी पापा को पता है, मम्मी पापा बता सकता है एक्चुअल में कि क्या तुम कहाँ से हो, क्या हो बता देगा। उसके बाद दूसरा जो बुद्धि देगा, समझ देगा, समझदारी देगा, वो गुरु देगा कि भगवान भी कुछ होता है जो तुमसे ऊपर है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, तुम एकदम बस ये तीन चीज के प्रति तुम रह गए ना, क्या इस तीन चीज के प्रति तुम रह गए एकदम, जिसको कह सकते हैं ईमानदार ना, और इसको कह सकते हैं जो थैंकफुल रह गए ना, और तीनों का आदर किए ना, सम्मान किए ना, और बात माने ना, तो बहुत आगे जाओगे, नहीं तो फिर वैसा ही रह जाओगे। देखो उसको वहाँ पे कुछ दिख रहा है, क्या क्या दिख रहा है, अब समझ में आया। ऐसा कभी गलती मत करना कि पहले जाके गुरु जी की गोड़ लगना, उसके बाद मम्मी पापा को हाँ बोलते हो हाँ, लेकिन जब समय आता है ना तो नहीं सर, प्रणाम सर, हाँ? खाली वहाँ पे सर रहता तो क्या दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा देखो आगे देखो, एक बात देखो, ये क्या है, लॉ ऑफ नेचर, लॉ ऑफ नेचर, जैसा करोगे वैसा पाओगे। एक तो बता दिए थे ना, कुछ ज्यादा खास नहीं था, लेकिन एक्चुअल में अगर देखा जाए ना, ध्यान से सुनो, कि तुम जितना मतलब जो तुम जैसा करोगे वैसा मिलेगा, सीधा सा इसका मतलब है। इसका मतलब ज्यादा नहीं टाइम लगेगा, क्योंकि टाइम ज्यादा। देखो ये क्या है, और ये भी बता दी, जितना मतलब अति करोगे उतना। हाँ, ये भी बता दी। अच्छा ये बताओ, ये ये नहीं बताया। सबसे ज्यादा फास्ट है क्या है ना, जीवन में हमें एक बुद्धि मिला है, बुद्धि जिसको कहते हैं, यही सबसे बड़ा हथियार है इंसान को ना जीने के लिए, और खुद का अपना दम पर जीने के लिए। एक बात बताओ, मन से चलते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, अगर बुद्धि से कुछ करोगे तो क्या होगा, बहुत कुछ। जैसे अभी ये सब ज्ञान की बातें हो रहा है तो तुम लोग को बुद्धि बढ़ रहा है, ठीक है, हाँ, कुछ दिमाग खुल रहा है, दिमाग है जो शांत है, एकदम कहाँ पड़ गया है पता नहीं है, उसको भी पता नहीं चल रहा है कहाँ है वो, हाँ लेकिन कहाँ है नहीं पता चल रहा, नहीं यही है ना मेरे बातों पे। तो जिस दिन ध्यान को इस तरह से, जैसे अभी ध्यान लगाए हो ना, अपना मन को अभी कितना अच्छा से हमारे बातों पर लगाए हो, कितना अच्छा से तुम आनंद आ रहा है, मजा आ रहा है, तो सही जगह लगाओगे ना मन को, सही चीज पाने के लिए, तो बस मन भी सही रहता है, तुम भी सही रहोगे, खुशी रहेगा, ठीक है। और देखो इसलिए बोला गया है कि जब बुद्धि बढ़ जाता है ना इंसान को, तो फिर किसी का कंट्रोल में नहीं रहता है, वो अपना लाइफ जीता है खुद का, ठीक है, क्योंकि उसके साथ तीन लोग हैं, कौन है, माँ बाप भगवान, पेरेंट्स, गुरु गुरु। और गॉड। वाह 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 वाह, ये तो बोला। देखो यहाँ देखो Communication ये कुछ है ना, ये क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन मतलब क्या समझते हो, सीधा एक बार समझ कोई पूछे तो, हाँ, कम्युनिकेशन मतलब सीधा सा है ना, कि जैसे देखो हम कृति को कहना चाह रहे हैं ना, ध्यान से सुनो, कृति रात में पीछे भूत था, समझ आया, हाँ? तो आप बताओ ये कैसे, ये क्यों हंस गया, हम बोले तो क्योंकि हम कम्युनिकेट किए। कम्युनिकेट मतलब क्या, जो हमारे अंदर चल रहा था विचार, जो बात था, उसको वर्बली मतलब बोले, तो ये क्या था, मैसेज था। तो ये मैसेज को कैसे किए हम, यहाँ से उसको कान में भेजे, वो कान में सुना और सुन के समझ कर हंस गया, यही ना हुआ। मतलब कि यहाँ से जो जानकारी था, इंफॉर्मेशन था, उसमें कहाँ चला गया, उसके पास चला गया। तो एक बात बताओ, यही तो कम्युनिकेशन है ना।
अगर वो अच्छा से ना सुनता तो हंसता। नहीं तो कम्युनिकेशन अच्छा से एकदम करना है ना, तो एकदम क्लियर बोलो। क्या बोल रहे हैं ध्यान से, जो पॉइंट बोल रहे हैं ध्यान से, पूरा क्लियर मतलब खुलकर आवाज निकाल कर बोलो। अगर हम अभी जैसे बात कर रहे हैं ऐसे तो समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, ये कैसा लगेगा, ये कैसा लगेगा बताओ, कैसा लगेगा? कोई समझ पाएगा, सुन पाएगा अच्छे से? तो इसी को कहते हैं ना कम्युनिकेशन। मतलब कि तुम लोग को पता होना चाहिए, स्टाइल एकदम अलग अलग चेंज करके अच्छा से बात करो कि कहाँ कितना जोर से बोलना है, कहाँ कितना धीरे स्लो बोलना बोलना है। तो जब किसी को अच्छा से बताना चाहते हो ना एकदम, हाँ, तो क्या करो, एकदम क्लियर बोलो, खुलकर अच्छा से बोलो, आवाज निकाल कर। ये तरीका है। और दूसरा कम्युनिकेशन बताए थे कि कैसे स्टार्ट करना है कम्युनिकेशन। थोड़ा सा स्माइल पास करना है, उसके बाद फिर बातचीत करना। बोलना, फिर धीरे धीरे बातों को बढ़ा देना। बस इतना तो पता है, छोड़ो अब ज्यादा नहीं, कुछ हम करेंगे। और ये देखो, अगर ये इतना चीज अगर करते हो ना रेगुलर बेसिस, हमेशा अगर लाइफ में सही कर लेते हो 4 चीज को ना, तो ये हम गारंटी देते हैं, ये हम गारंटी देते हैं कि तुम ना कुछ अलग 5 हो गए इसमें। हाँ, ये एक लास्ट है। देखो ये क्या है, एसोसिएशन मतलब क्या होता है? एसोसिएशन मतलब, अच्छा एक बात बताओ, अभी ये जो माहौल है इसी को एसोसिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे? ये जो अभी इतना लोग हम लोग है ना, एसोसिएशन मतलब क्या होता है? संघ। तो अभी हमारा संगति जो है, ये क्लास का जो है, तो कैसा है? खराब है ये सही? ये अच्छा बात है, गलत बात? सही है, अच्छा बात है। और वही अगर यहाँ पे मूवी भी चलता तो कैसा बात होता? अरे यार यहाँ पे मारा ना, जो उधर चला गया वहाँ देखो इतना अच्छा से मतलब मारा स्टाइल से, बात गजब गजब से होता है। तो वहाँ पे क्या होगा? वही तुम सीखोगे जो काम का नहीं है तुम्हारा। समझ रहे हो? तो एसोसिएशन तुम कहाँ पे कैसे किसके साथ रहते हो ना, उससे तुम्हारा पता है। अगर किसी का औकात पता करना चाहते हो तुम लोग ना, तो सीधा से एक पता करना, कोई भी इंसान का, एक इंसान का पता करना चाहते हो तो एक चीज पता करना कि वो किसके साथ रह रहा है, उसका दोस्त कौन कौन है, ये पता कर लेना। अगर देख लो कि दोस्त बहुत अच्छा है तो इंसान एकदम अच्छा होगा। और अगर उसका दोस्त इतना खतरनाक है, या तो कह सकते हैं इतना खच्चर, तो समझो वो बिल्कुल खच्चर होगा, बहुत खच्चर हो सकता है, उससे भी ज्यादा खच्चर हो सकता है। समझे? तो कोई भी इंसान, बोलते होगे तुम लोग, जैसा संगत वैसा, समझे हो? हाँ? संगत से बुद्धि आत है, संगत से बुद्धि जात है। मतलब हम क्या समझे कि संगत अगर अच्छा है ना तो बुद्धि वहाँ आ जाएगा, सीख जाओगे। और संगत खराब है तो बुद्धि जो था वो चला जाएगा। 5 तत्व वाला थोड़ा अथिया बताइए तो। पहले वहां जाओ। अभी यहाँ समझो, सब 5 तंत्र बहुत बाद में। देखो यहाँ पे क्या समझे, पहला एसोसिएशन, दूसरा क्या है बुक रीडिंग तुम लोग करते हो तुम लोग? अच्छा एक बात बताओ, एक चीज करना, लेकिन अब बहुत मतलब हम एक्साइटेड होकर बोल रहे हैं, ठीक है? और मेरे लिए करना, तुम लोग अपना लिए मत करना। अभी जाना, जब सो रहे होगे ना तो कुछ नहीं, कोई भी बच्चा का एक किताब ले लेना, अच्छा कहानी वाला, कहानी वाला, और एक कहानी पढ़ के और सोना, ठीक है? ये काम करोगे? कौन करेगा? हाथ उठाओ। कहानी वाला बुक में ना, 11th का। अच्छा 11th का ही सही, कोई बात नहीं, लेकिन एक कहानी पूरा पढ़ के सूतोगे, ठीक है? क्या बोल रहे हो? एक कहानी पूरा पढ़ कर सूतोगे, उसके बाद कल हमको सुबह में बता सकते हो, या कल क्लास में बताना क्या उससे हुआ, ठीक है? ठीक है। उसके बाद वैल्यू बताएंगे, बुक रीडिंग का वैल्यू क्या है। उसके बाद देखो ये क्या है, चैंटिंग, जब इसको मेडिटेशन कहते हैं। बैठ के सुबह में अपना बॉडी एक्सरसाइज ऐसा करके, योगा करके अपना बॉडी को फिट रखते हैं, तो मेडिटेशन कह सकते हैं। और ये क्या फिर आहार, तुम क्या खा रहे हो ना, उससे तुम्हारा विचार बनता है। पता है तुम लोग को? क्या बात है, तुम लोग बहुत कुछ नहीं पता है भैया। इतना एटीट्यूड बोलता है नहीं। अरे भैया ऐसा नहीं कहो कि ये चीज नहीं जानते, तुम बहुत कुछ नहीं जानते हो। और हम भी बहुत कुछ नहीं जानते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे हम सब कुछ जानते हैं, ज्ञाता है। हम पता है इतना कम जानते हैं ना कि अभी मतलब भूख, बहुत जबरदस्त भूख है हमको सीखने का। तो तुम ऐसा मत कहो कि नहीं, कहो कि नहीं जानकारी था, सही बात है। मतलब आप बताओ क्यों मतलब विचार बनता है खाना से, बताओ। क्योंकि जैसे खाओगे वैसे माइंड में आएगा। सब्जी ज्यादा खाने से कभी मीट खाए हो ना तुम लोग सब? अगर मीट खाए हो ना, तो मीट खाते समय तुम लोग जब चबा रहे हो तो कैसा मूड रहता है? इतना चबाई उसको कि ना पता ना चले कि मीट है कि मतलब मसाला। दांत मत दिखाओ। हाँ दांत दिखाता है सिर्फ। समझे क्या करना है? सही बात है, जो खाते हो ना, अगर देखो तुम्हें एक बात बताओ,
तुम लोग जब खाते हो खीर तो कैसा मन का उस टाइम मतलब मूड रहता है, ये पहले बताओ। अच्छा मीठा छठ पूजा में खाए तो कैसा लगता है, अरे यार कितना अच्छा शुद्ध खाना, अच्छा अच्छा विचार भी आता होगा। हाँ और जब मीट खाते हो और खस्सी का मीट खाते तो एकदम खराब था हमको। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो तुम खाते हो ना, अगर फास्ट फूड भी खाते हो ना तो वैसा ही विचार तुम्हारा बनेगा। तो विचार पहले चेंज करना चाहते हो ना तो अचार 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 खाता अचार खाओ, चलेगा, ठीक है, लेकिन वो समझ का। और ये क्या है तीसरा, सेवा सेवा करना। करना। अगर ये बाबा भी कहा दे बता थोड़ा सा पानी पिला दो यार, कहे हे बुढ़ू पानी खरीदा ऐसा बोलेगा हमारे पास टाइम ही नहीं है। हाँ टाइम ही नहीं है, बहुत कुछ बोलेगा। साथ में ऐसे कभी कभी अच्छा से बोलते हो, ठीक है बाबा और लाके पिया से तो कहते हो जुग जुग जियो, ऐसा बोलता है ना। और मेरा आशीर्वाद पता है किसी और के लिए क्या जाता है, हम आशीर्वाद देते हैं तथास्तु, मतलब समझ रहे हो। हाँ? हिंदी बताइए। जियो मतलब जियो, हाँ, हाँ। मतलब जियो मतलब खुलकर, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। वैसे जिएगा तो वैसे तो नहीं जिएगा। जियो जुग जुग मतलब जिसको, लेकिन वो तो बाबा देते हैं ना। जुगा जुगा जी और आजकल पैर छूने का पता है ना कहाँ पहुँच गया, ठेवना पास पहुँच गया। ठेवना लेकिन कुछ दिन में चला जाएगा यहाँ। तो ये सब धीरे धीरे क्या हो रहा है, और खुद ही एडवांस हो रहा है, बहुत एडवांस नहीं हो रहा है, बेवकूफ बन रहा है। बेवकूफ कर रहा है। तो थोड़ा सा ना संस्कार मतलब पता है क्या है, संस्कार मतलब ना पालन करना। पालन करना मतलब क्या, मानना, सीधा सा। संस्कार मतलब मानना। मानना। तो तुमको जब पता है कि मम्मी पापा का चरण छूते हैं, ठेहुना नहीं, तो जब छुओगे, देखो अच्छा छूने का सही तरीका क्या है, ऐसे वहाँ पैर टच करना है, उसके बाद दूसरा कहाँ जाना चाहिए, यहाँ सैल्यूट मार रहे हो, सैल्यूट दिल के पास। यहाँ से जाने के बाद यहाँ जाएगा हेड के पास, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ से फिर अपना सर पे लगा यहाँ से यहाँ नहीं हो सकता। नहीं हम यहाँ से यहाँ यहाँ से- करते हैं, यहाँ से यहाँ। अरे हम यहाँ से तो यहाँ की है, यहाँ से यहाँ करता है। मगर यहाँ से यहाँ जो भी तुम कर सकते हो, दोनों तो लेकिन सबसे पहले ना सर पर लगाने से पहले दिल से लगाओ ना उनको, हाँ? उसके बाद फिर सर। दिमाग में लगा है। पहले मतलब यहाँ जा रहे हो, पहले ही माथा को मतलब तुम समर्पित कर रहे हो। तस्वीर है। अब तुम्हारा आइडिया जैसा भी कर सकते हो, पर तरीका से, ठीक है। तो आप बताओ, ये बताओ सेवा करते हो, कभी सेवा किए हो मम्मी पापा को ना, अगर तेल भी लगाए होगे ना, या तो पानी भी पिलाए होगे ना, या तो एक जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा सामान भी उठा कर इधर रखे हो ना, बोले वाह बेटा वाह बेटा वाह बेटी अच्छा काम किए, बोलता है ना। हाँ हाँ हाँ, बोलेंगे। नहीं बोलता बोलता। है कुछ और। बोलते नहीं हैं। बोलता है। और कोई आज मतलब अच्छा काम कर देते हो तो बोलता है ना आज कर दिया ये देखो, हाँ आज मतलब आज खटा है। आज खट्टा है, ऐसे खट्टा है। कोई प्रकार का आशीर्वाद है, लेकिन हम लोग सोचते हैं नहीं तारीफ कर रहा है। इतना मत ही कर रहा है हमको, हाँ ये सब खत्म करो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा। देखो खुश रहने की कुंजी पता है तुम लोग का, नहीं। खुश रहने का नहीं। कुंजी अरे मैं दुनिया मैं पढ़ के बता बोलते हैं। अधूरी जानकारी से कोई भी मशीन चलाना खतरनाक है, पता है ना। सही। एक बात बताओ, हाँ हाँ एक बात बताओ, दिखाएं पूरा। अधूरा ज्ञान रहेगा तो हमेशा क्या होता रहेगा, गलती करते रहेंगे, और जब गलती करते रहेंगे तो उसका उल्टा क्या मिलेगा हमको, जैसा करेंगे। कष्ट मिलेगा, सीधा सा क्या मिलेगा, कष्ट। कष्ट मिलेगा। उससे क्या हम होंगे, खुश होंगे कि उदास, उदास उदास। तो खुश कब होंगे, जब- जब हमारे पास नॉलेज होगा, सीधा सा। लेकिन नॉलेज तुम लोग ले रहे हो कहाँ से, किताब कब कितना देर पढ़ रहे हो, पढ़ नहीं लिख रहे हैं। लिखना पढ़ना दोनों अलग अलग काम है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा था बताओ, देखो तो, कहाँ? देखो खुशी का क्या कुंजी है, देखो ध्यान से, यहाँ क्या लिखा है, ब्रह्मांड की मशीन संचालक, थोड़ा सा ध्यान सुनो कि जो भी काम यहाँ है ना, जो भी हम करते हैं ना, हाँ जो भी काम करते हैं ना, किसी भी चीज के बारे में काम करते हैं ना, कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं, जैसे कि कोई चीज के बारे में हमको जानकारी नहीं है, वो काम करना स्टार्ट कर दिए, तो क्या होता है वहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि वहाँ पे हमको उससे गलती होगा हमसे, तो गलती होता है तो फिर क्या होता है ना, खुश हो जाते हैं, पता है ना, होता है ना। तो यहाँ पे क्या चाहिए हमको खुश रहने के लिए, पूर्व जानकारी। परफेक्ट नॉलेज, पूर्ण जानकारी चाहिए। तो पूर्ण जानकारी कैसे पता कर सकते हैं किसी चीज के बारे में, जो जानता है उसे पूछो। बिल्कुल जो एकदम एक्सपर्ट है उसको, मतलब जो कहते हैं ना कि वो एकदम प्रमाणिक है, उसको कोई मतलब कह नहीं सकता है कि ये नहीं जानता है, थोड़ा बहुत पूरा नहीं जानता है, जिसको कि मम्मी पापा को कह सकते हैं कि नहीं जानता है पापा बारे, कभी नहीं कह सकते। मतलब ऐसा होना चाहिए ना वो बताने वाला
कि कोई उसको बारे में कह नहीं सकता है कि ये झूठ बता रहा है, चांसेस ही नहीं, इतना अच्छा वो बताया। लेकिन आजकल क्या, कोई 12th या BA भी पास किया ना, पढ़ा रहा है ट्यूशन, चलो ना उसके पास, पढ़ते हैं, क्या हो जानता सही बताता है वो बाबा, ये सब पहले बाबा। यही बात पहले का बाबा। सही सही उसे बात अच्छा अच्छा बता। अरे वो तो बताते हैं, अलग बात है, वो व्यवहारिक ज्ञान है, वो व्यवहारिक ज्ञान है। लेकिन हमको ये सब ज्ञान लेना है, अपना लाइफ के बारे में ज्ञान लेना है, तो कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे? सबसे पहले ना अपना जो ये पढ़ाई कर रहे हो, इसमें सबसे बड़ा एक आदत लाना है, एक आदत सबसे बड़ा क्या? किताब पढ़ना आदत लाना। और एक मेरा काम, मतलब हम अपना काम तुम लोग को दिए हैं, पता है ना, देखते हैं कौन कितना करता है मेरे लिए, खास करके देखते हैं। जिसने किया और जिसने करेगा, समझो कि वो मुझे थोड़ा बहुत भी, मतलब जिसको कहते हैं कि रिस्पेक्ट करता है, थोड़ा बहुत भी हमको समझता है, नहीं तो फिर नहीं समझता है तो चलो ठीक है, देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो ये क्या करना है, इतना चीज अगर करते हो ना, इतना चीज करते हो ना, तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पा सकते हो। क्या? मेहनत थोड़ा सा, उसके बाद बुक रीडिंग, गुड एसोसिएशन, मेडिटेशन, ये तो पता ही, बता ही रहे हैं, हो गया। हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन, ओके सर। क्लास को कंप्लीट किए, तो आज का इतना ही था। तो क्या समझ में आया, कुछ आया समझ में कि कुछ था आज का क्लास में? बहुत अच्छा था। ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि नहीं था, ये हम नहीं जानते हैं, ये हम नहीं जानते। तुम्हारा अंदर का वो जो आवाज आ रहा है ना, कि सही में जाने भैया, मतलब मस्त मस्ती करने निकाल दिया वो पूरा। किसी को देख कर क्या कोई मेरे बारे में गलत बोल रहा है, बोल रहे तो कौन किसको बोल रहा है? जैसे हम ही किसी को देख रहे हैं, है ना, तो हमें ये तो मालूम होना चाहिए ना कि उसको पूरी तरह से उसको हम नहीं देख रहे जो हम चाह रहे हैं। तो हाँ, मतलब कुछ जानकारी जानना चाह रहे हैं। यस हाँ? यस, तीन तरीका क्या बताया है? है। ये पे भरोसे नहीं करना है सिंपल। तीन चीज देखो, दो चीज को तीन तरीका बताए हैं किसी भी ज्ञान को सही से पता करने के लिए, किसी भी चीज के बारे में। तो क्या है जो उस चीज का प्रत्यक्ष प्रमाण अनुमान नहीं, प्रमाण सबसे प्रमाण तरीका बताए थे ना हम, तरीका शब्द प्रमाण सही है। पहले देख कर प्रत्यक्ष अनुमान लगा, सुनकर शब्द यस, प्रमाण। उसके बारे में। इस वेरी सिंपल। ये इसको किसको झूठा लगता है? पूछ सकते हैं, कोई है? इसमें थोड़ा बहुत डाउट है कि सच में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। पूछ सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। हम यहाँ तक बोलते हैं ना, कुछ भी पूछो, कहीं से भी पूछो। आई एम रेडी फॉर ट्राई टू गिव योर आंसर। हुआ? मैथ के बारे में हम थोड़ा पूछे थे किसी से, तो कैसे मैथ आप क्यों पढ़ाते हैं, क्या है? मतलब वो बोल रहा है ना कि जैसे 500 तुम्हारे पास पैसा है, उसको गिनने के लिए मैथ पढ़ाते समझ गया इसको। तो उसके लिए बोलते कि गिनती पढ़ा देगा सर। ऐसे डिस्टर्ब हमने कर रहता है। अरे ये सब कहता है कि आप वैसे बोले नहीं, क्या कहा ना कि संख्या को समझने के लिए और गिनने के लिए गणित पढ़ते हैं। पता है जो बताता तुम लोग को लगता है ना ये मैथ है, जो मैथ है, मैथ पता है यही सबसे बड़ा साइंस है। साइंस है ये, जो तुम लोग मैथ कह रहे हैं ना, उसको सबसे बड़ा साइंस है, विज्ञान। लेकिन तुम लोग मैथ समझ के पढ़ रहे हो, मैथ मतलब दिमाग, माइंड को चेक। ठीक है। तो आज का इतना ही था, समझ में आया? कुछ समझ में आया? हमारे पास कितना दिन बचा है? 3 क्लास ना। 3 क्लास में क्या होने वाला है, क्या है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। हाँ? ये पहले बताओ कि कुछ याद आता है, नोट डाउन कर लेते हो याद कर करके, या मतलब बस ऐसे ही सो जाते हो? नोट डाउन करते हो? हाँ, वो कर लोगे ना तो जिंदगी भर काम आएगा, तुम फिर जान लोगे। और दूसरा बात मेरा एक बात ध्यान रखना, कुछ बोले हैं टास्क नहीं, उसको एज अ टास्क नहीं मानना, उसको एक रिस्क होता है ना, रिक्वेस्ट है छोटा सा, स्मॉल रिक्वेस्ट एज यू हम लोग पे देख कोई अच्छा कहानी और वैसा कहानी, मतलब कुछ भी जो भी बताना है। नहीं, सिर्फ पढ़ के और सो जाना है, देखना है क्या होता है। ठीक है? अपने आप से झूठ बोल रहे हैं कि अपने आप से सच जी। चलो ठीक है, हम जा देखते हैं, हम सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। जा सकते हो। ठीक है, देखो सबसे लेट में आया था, सबसे पहले भाग रहा है।
समझ रहा है? देखो ये तो लगता है ना आता है यहाँ पे मतलब सो गया है उतना देर लात में जा रहा है ना? पैर दर्द दे रहा समझ में नहीं कुछ आया? आया। क्या क्या समझ में आता? परेशान होते हो तो उसका सबसे बड़ा कारण पता चल रहा है, परेशान हो गए। अब नहीं होगी। लेकिन ये भी नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बात जब परेशान होंगे ना लाना पड़ेगा याद करके कि नहीं परेशान काहे हो रहा है, ये नहीं है सच्चाई। हाँ? ठीक है जाओ आराम से। गुस्सा बहुत जोर आ जाता है, इसको कैसे कंट्रोल करें? वही नहीं वो है, वही है ये है। कोई भी बोलता है तो ये कंट्रोल नहीं होता है इसको ना। जो गुस्सा आता है ना तो पूछो क्यों गुस्सा है। जैसे ही पूछना शुरू करो ना हालत खराब है। हाँ गुस्सा हालत खराब हो जाता है। किसका हालत खराब है पता है? उसको जो सोच रहा होता है जो गुस्सा करता है अंदर से, अंदर से। फिर यार सोच का है तो सही बात हैंडल करना तो सब कंट्रोल हो जाता है। ठीक है जब मन इसी में भी हो जाता है सोचने में कि गुस्सा क्यों करता है, मन गुस्सा खाता रह जाता है। समझ रहे हो? जब टीचर पढ़ाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम ध्यान से सुनेंगे, हम ध्यान से होगा। कोई ना कोई कभी कहने से पहले बढ़ा के डिस्टर्ब करेगा। हाँ पता है, पता है देखो कितना बड़ा डिस्टरबेंस वर्ल्ड अभी पता है, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी जो आ गया है ना, या तो उधर से हल्ला पे या इधर से कोई मोबाइल बजा दे या इधर से कुछ कर दे, कहीं ना कहीं से तुम्हारा ना इधर उधर भागेगा। क्यों भागेगा? हो सकता है कभी कान भगा दे, हो सकता है कभी आँख इन्हें उन्हें पकड़ा दे कि यहाँ पर लाल पियर है ये भागने। और दूसरा क्या बोला? जैसे कोई मतलब कोई बोल रहा है उधर से, वो तो हाँ कान और डिस्टर्ब कर रहा है। या उसके सुनता है तो नाक से नाक मतलब ये सब सेंसेस है जो इन्होंने पकड़ाते रहता भगाते रहता। किसको? माइंड को। तो माइंड को कंट्रोल करने के लिए क्या चीज चाहिए? सिर्फ बुद्धि। बुद्धि लगाना कि क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। अगर ये सही है तो यहाँ हम रहेंगे, ये करेंगे, इधर नहीं भटकना है। जब भटकना रहेगा तो ये करने के बाद भटकेंगे। अभी रुको, यहाँ रहो मन, अभी नहीं भागो भैया। जो बच्चा है वो बाबू अभी रहो, अभी थोड़ा देर मेहनत कर लो, पढ़ लो और फिर मजा करवाओगे, चलो वो घूमेंगे ऐसे से। इसको ऐसे कहेंगे कि हाँ तुम कंट्रोल करने की कोशिश करो। कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, हाँ? मन को एक जगह रखना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर वही कह दोगे ना पहले तुम ये काम कर लो, इतना देर इसको कंप्लीट कर लो, उसके बाद चलते हैं मस्ती करते हैं। जाते हैं संतोष से पढ़ने के लिए तो हमारी मतलब हाँ वो तुम चाहे हम बैठते हैं ना तो जो पढ़ाता है ना जो वहाँ पर ध्यान नहीं लगा पाते मतलब अच्छा से, और वही अलग अलग बैठ जाते हैं ना तो बहुत अच्छा से समझो करते हैं, मतलब सब चीज़ अच्छा से होता है। इसका मतलब पता समझे? हाँ? तुम लोग एक दूसरे में अति हो, हाँ ज्यादा मतलब लगे पड़े रहते हो, हाँ? एक दूसरे पे ज्यादा ध्यान रहता है कि बात करने की इच्छा करते रहता है। ये मन एक प्रोग्राम था, फैन का लिया ठीक समझ गए? हाँ चलो ठीक है ऐसा ही। गुड नाइट जी। ओके वेरी गुड नाइट। गुड नाइट। 3 दिन क्लास चला है, ठीक है? 2 दिन चला है, मतलब 3 दिन चलेगा। 3 दिन तो हम भी देखो एक काम करना, जो बोले हैं बुक पढ़ना आज, और उसके बाद ये जो 2 दिन क्लास हुआ है उसको थोड़ा सा आज जो बताए उसको याद करने की कोशिश करना, क्या क्या हुआ उसको लिख लो पॉइंट कर करके, ठीक है? जितना याद आता है उतना ही लिख लो। उसके बाद क्या हुआ लिख लोगे ना तो हमेशा के लिए तुम्हारे पास होगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि लिख लिया तुम देख सकते हो दोबारा। और दूसरा क्या होगा ना, जब याद करके तुम इस चीज को लिखोगे ना तो हमेशा के लिए फिक्स याद हो जाएगा। इतना बड़ा फायदा है। लेकिन तुम लोग क्या करोगे? जाओगे रखो साइड में, अरे सुबह में ज्यादा लिखते नहीं, हैं। ज्यादा नहीं, देखो देखो 5 मिनट लगेगा, 2 मिनट लिखते लगेगा। कुछ क्या करना है? जाके सोचना क्या क्या था, लिख लेना है। उसके बाद थोड़ा सा वो बुक पढ़ लेना, उसके बाद जो करना है करते रहो। या तो पहले जाकर लिख लो याद कर करके, उसके बाद जो करना है खेल कूद मौज मस्ती से कर लो, बाद किताब पढ़ के आराम से सो जाओ। अब जैसे कर सकते आगे पीछे तुम करो, जाओ, ठीक है? Hello my dear friends, I'm here on YouTube. Hello my dear friends. नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद प्रभु, स्टूडेंट ऑफ मैनेजमेंट, आपके जानकारी और नॉलेज के लिए ये जानना
बहुत जरूरी है कि कुछ भी आप कर रहे हो ना, अरे भैया खुल के करो। खाना भी खा रहे हो ना, तो जितना मम्मी पापा खिलाता है उतना मत खाओ। उसको क्या पता कितना खिलाना है नहीं खिलाना है। हाँ, वीडियो देखो राकेश, कितना अथी हुआ। 9% मेरा हो गया मोबाइल यार।